गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे आप भाई? सर्दी लग रही है, सुबह सुबह सर्दी में हम आपको वेलकम करते हैं और कुछ ऐसी प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें करते हैं जिससे शायद हम सब गुजरे होंगे। आपको याद होगा ना कितने नाजों से आपके माँ बाप ने आपको पाला। मैं सारी ख़वातीन जितनी भी मुझे देख रही हैं, मैं उनसे ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ। इतने प्यार से, इतने नाजों से हमें जिस तरह पाला और हमें हर धूप छाँव से बचाया, यही सोच के हर घर में मुझे लगता है ज़्यादातर जो वालिद साहब हैं वो ये सोचते हैं कि आगे इसने दूसरे घर चले जाना है, इसकी मर्ज़ी पूरी होने दो, इसकी पसंद की चीज़ें इसको करने दो। अक्सर कभी कभार वालिद ख़ास तौर पे स्पॉइल भी कर देते हैं बच्चियों को और यही सोच के नाज नखरे हमारे वो उठाते हैं कि हमें दूसरे घर जाना है, ना जाने क्या हमारे नसीब में लिखा हो, हमारी किस्मत क्या हो। और हमेशा यही होता है, अम्माएँ उनका रवैया ये रहता है कि वो हमेशा बेटियों के साथ शादियां कनेक्ट करती हैं। इतनी इतनी चीख चीख के बोलती हो, दूसरे घर जाओगी तो क्या करोगी, कुछ काम सीख लो, दूसरे घर जाओगी तो क्या करोगी, ऐसे नहीं चलते, इस तरह नहीं बैठते, इस तरह नहीं हंसते। और हर वक्त ये कनेक्शन हमारे साथ, जब हमें शऊर आता है, हमारे साथ लगी रहती है, जुड़ी रहती है कि दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है। अब्बा इस बात का होने का एहसास नहीं दिलाते क्योंकि ख़ुद भी जब वो ये बात करने लगते तो उनकी आंखें भी भर आती हैं, मगर वो हमारे नाज नखरे उठाते हैं, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। और अक्सर भाइयों से जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था वो बहनों को आगे कर देते हैं और बहनों को कहते हैं कि जाओ जाके ज़रा अब्बा से ये इजाज़त लेकर आ जाओ, जाओ अब्बू से कहो फ़लाना करेंगे, हम फ़लाना रेस्टोरेंट जाना है, खाना बाहर से मंगाना है, या कोई भी ऐसी फरमाइशें जो उनकी पूरी नहीं होती वो अपनी बहनों को आगे करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब्बू ने बहनों की बातों को कभी रद्द करना नहीं है। ये मैं एक आम घर की कहानी आपको सुना रही हूँ। और फिर होता क्या है, चाहे वो कुछ भी पढ़ रही हो, जैसे ही उसका रिश्ता अच्छा आया, उसकी पढ़ाई के बीच में उसकी शादी कर दी जाती है क्योंकि माँ बाप को लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि अच्छा रिश्ता आया है, ससुराल वाले जल्दी कर रहे हैं, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और वो अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़ के पिया के देश पधार जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उस लड़की के ख्वाब टूट जाते हैं, उसे अपने करियर को लेके जो ख्वाब बने होते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने लेक्चरार बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाब पूरे करने, वो ख्वाब पूरे करने, वो उन ख्वाबों को दबा देती है। क्यों? इसलिए दबा देती है कि वो जो नाज नखरे, वो प्यार मोहब्बत उसको माँ बाप ने दिया है, उनका मान रखने के लिए वो अपने ख्वाबों को दबा देती है। और कभी कभार अम्मा अब्बा ये भी वादे कर लेते हैं कि शादी के बाद कर लेना बेटा, लेकिन प्लीज़ अभी हमारी बात मान लो, ये अच्छा रिश्ता है, हाथ से निकल जाएगा। यही ख्वाब दिखा के उसे दूसरी ज़िंदगी में भेज दिया जाता है। मगर शादी के बाद सबके साथ अक्सर यही होता है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां जैसे उसका वेट कर रही होती, एक के बाद एक जिम्मेदारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी, और जो वो ख्वाब हैं वो उनको खुद ही कुचल देती है, ये कहकर मैं कैसे बच्चे को छोड़ के जाऊं, मैं कैसे सास को छोड़ के जाऊं, मैं कैसे मियाँ की बात को रद्द करूं। और फिर वो अपने ख्वाबों को खुद चकनाचूर करके अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुश रहने की पूरी 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 कोशिश करती है। मगर फिर ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब वो ये महसूस करे कि काश मैं अपनी अधूरे ख्वाबों को पूरा कर लेती, काश मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होने की इजाज़त दी जाती, काश मैं कंप्लीट कर लेती उस चीज़ को जो मैं अधूरा छोड़ के इस नई ज़िंदगी में आ गई, तो शायद आज मैं अपने मियाँ का बाजू बन पाती, शायद आज मैं अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे पाती, शायद आज इस किराए के घर से निजात मिल जाती, शायद आज अगर मेरा संभालने वाला जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ वो नहीं रहे या उसको कुछ हो जाए तो मेरे ऊपर वो डिपेंड कर पाता। और इस पूरी गुफ्तगू की अक्कासी हमारी ARY की ये सीरियल जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं।
जो हर ट्यूसडे आप देख रहे हैं रात 8 बजे ARY डिजिटल पर, ये प्रॉपरली कंपोज्ड एक ऐसा ड्रामा है जो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि लड़की ख्वाब देखती है, उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया जाता है, उसे बहुत दूर के ख्वाब दिखाए जाते हैं, एक सुनहरा, वो कहते हैं ना कि बेड ऑफ रोजेस दिया जाता है, दिखाया जाता है, ये नहीं बताया जाता कि उन गुलाब के फूलों में कांटे भी होंगे, ज़िंदगी में ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, और वो फैंटेसी की दुनिया में उसको दुल्हन बना के भेज दिया जाता है। मगर इस ड्रामे का ये कहना और मेरा भी ये कहना है लोगों से कि क्यों नहीं वो बेटियों के लिए वो सोचते जो अपने बेटों के लिए सोचते हैं, क्यों नहीं वो अपनी बेटी को दोनों चीज़ें इकट्ठा करने देते, यानी को एक अच्छी शादीशुदा लाइफ भी गुजारे और अपना करियर भी परस्यू करे, पढ़ाई भी करे, अपने ख्वाब भी पूरे करे। बहुत सारी बच्चियां करती हैं ऐसे। क्या बहुत सारी मशहूर ख़वातीन या इंडिपेंडेंट जो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं वो अच्छी माएँ नहीं होती, वो अच्छी बीवियां नहीं होती, क्या वो अच्छी बहुएं नहीं होती? ऐसा नहीं है। बहुत सारी मिसालें देखिए कि वो ये दोनों चीज़ें बाखूबी निभाती हैं, बल्कि साथ साथ अपने मियाँ का बाजू भी बन जाती हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मियाँ भी ये जुमला कहने से गुरेज नहीं करते, तेरे बिना मैं नहीं। तो आइए जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको इस ड्रामे की हीरोइन से मिलाते हैं जो कि खुद असल ज़िंदगी में एक इंडिपेंडेंट लड़की हैं और एक छोटी सी उम्र में उन्होंने काम शुरू किया, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की और जाके अपना एक मुकाम बनाया। कौन से ख्वाब पूरे हुए, कौन से ख्वाब पूरे नहीं हुए, ये जानेंगे हम उनसे, और इस ड्रामे के बारे में और आगे क्या होने वाला है। इतना खूबसूरत टॉपिक का ये ड्रामा है जो मेरा ख्याल से बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिन्होंने मेडिकल पढ़ा, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की या कोई भी प्रोफेशनल तालीम हासिल की और वो अभी सिर्फ घर बैठी हैं, घर की जिम्मेदारियां उठा रही हैं और कभी कभार तकलीफ़ से भी गुज़रती हैं कि हमने एक डॉक्टर की सीट ज़ाया कर दी, हमने इतनी मेहनत की मगर हमें वो मौका नहीं मिला जिसके हम पूरे हकदार थे। हाँ, हम बहुत अच्छी माँ हैं, हम बहुत अच्छी बीवी हैं, हम बहुत अच्छी बहू हैं, हम बहुत अच्छी बेटी रहे, लेकिन हम हैं कौन, हम हैं क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ में मैंने नूर की पसंद और मशवरे का ख्याल रखा। जब तक हर मामले में नूर की राय नहीं आ जाती मैं मुतमईन नहीं होती। नूरी, मुझे लग रहा है ये तहनीत ना मेरी जगह ले रही है। तुम्हारी जगह जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। इतने सालों की दोस्ती में अगर तुम मेरी नीयत, मेरी साफ दिली को नहीं पहचान सकी ना नूर, तो ऐसी दोस्ती पे फातिहा पढ़ ली जाए तो ही अच्छा। ये जो आका खेल खेल रही हो ना तुम, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ तुम्हारा होने वाला है। हमें नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, आधा कदम तहनीत की तरफ और 2 कदम नूरलैंड की तरफ। इस तरह से ना तुम्हारा घर बसेगा और ना कभी दिल आबाद होगा। मिलने को ये दिल तरसे, कब तू मिलेगा साजना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह सुबह एक मुख्तलिफ शो होने वाला है और हो सकता है मेरी जो ख़वातीन, जो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां हैं वो ये देखेंगी और आई डोंट नो कि उनके आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। तो अभी मेरा ख्याल से बच्चों की छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई हैं, तो अगर बच्चे देखें और पूछें अम्मा से कि क्या हुआ, ये आंसू क्यों आए, तो बच्चों को बताइएगा ज़रूर ताकि वो समझें कि आपने उनके लिए क्या किया है। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे इस ड्रामे की जो आप ARY डिजिटल पर देख रहे हैं, तेरे बिना मैं नहीं की मेन लीड ऐसी एक्ट्रेस जो हमेशा ऐसे ड्रामे चूज़ करती हैं जिसमें कंटेंट होता है और कुछ करने का मार्जिन होता है, जिस कंटेंट में बहुत सारी बड़ी बड़ी हीरोइंस हाथ नहीं डालती, लेकिन ये तो जैसे हमेशा इसी तरह के कंटेंट तलाश कर सकती हैं जिसमें सब्सटेंस हो। सो एक ऐसी लड़की जिसके अंदर खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ा सब्सटेंस है। आइए वेलकम करते हैं मेरी और आपकी फेवरेट सोनिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की तो फिर पतली हो गई। ये क्या है? ये जब मुझे मिलती है अलग अलग क्यूट पाए, ये अच्छी लग रही है आप। वाह भाई माशाल्लाह। अच्छा, एक्चुअली मैं ऑरेंज ही पहनने वाली थी यार, फिर तो हम बिल्कुल बहने लगे। फिर बहने लग रहे होते हैं। आपने अभी मैं बैठी हुई थी पीछे बैक स्टेज और आपने इतना अच्छा निदा पे इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब मैं आप भी आप कह रही हैं लोगों के आंसू, मैंने लिटरली बिल्कुल मैं आंसू में हो गई थी। मैं कह रही थी ये क्या आपने लिटरली, हम जो पूरा ड्रामा कर रहे थे और वो सारी जो एक आपकी फीलिंग्स होती है वो सारी चीज़ें, तो वो सारी आपने लगता है कि एक समराइज कर दिया इस इंटरव्यू। यार सोनिया, इतना रिलेटेबल कंटेंट है हमारी, ख़ास तौर पे हमारी औरत के लिए,
और अल्लाह करे इस ड्रामे की वजह से बहुत सारे लोगों का माइंड सेट चेंज हो, क्योंकि मैंने दिल से ये इंट्रो दिया। और जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था तो बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जो मुझे फ़ोन करके रोती थी, निदा मैं डॉक्टर हूँ निदा, और मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरे 2-3 साल हो गए, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, हाँ मैं बहुत प्यारा काम कर रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन निदा मैं डॉक्टर नहीं रही हूँ। सो मैं इसलिए बहुत, मेरी औरत बहुत इससे रिलेट करेगी इस कंटेंट से। और बिल्कुल प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हम इतनी हमेशा से, मैं तो सोनिया को तब से जानती हूँ जब ये टीन एज बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। नहीं पता नहीं क्या क्या फ्लावर्स पहन के शो करते थे। नहीं, तुम हमेशा से बहुत प्यारी थी। और मैं कल एक तो YouTube पे देख रही थी, तो हमारा एक कोई शो आ रहा था बहुत पुराना, तो उसमें मैं ऐसे दांत निकाल के हंस रही हूँ और पता नहीं क्या पहना। ईद का शो था। ईद का शो। और तुमने कोई कॉमेडी की थी, कोई मतलब लाइक कोई सिचुएशन थी जिसको तुमने एक्सट्रीम पोर किया था, और मैं हमेशा इंस्पायर होती थी। बहुत अच्छा शो था, मतलब मेरी लाइफ के सारे जिसके शोज आपके साथ हुए हैं। तो मैं इसलिए तुम्हें देख के कभी-कभी हैरान होती हूँ, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स तुम चूज करती हो, इतनी मैच्योरिटी, इतनी सी एज में तुम कैसे ले आई अपने दिमाग में कि तुम इतना अच्छा स्क्रिप्ट सेंस है तुम्हारा। आई थिंक ये सिर्फ मेरी बात भी नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग मेरी सराउंडिंग में, जैसे आप जैसे लोग हैं, मतलब सारे आप सब लोग ही इतने इंस्पायरिंग हैं, अपनी अपनी प्रोफेशन में सब लोग ने माशाल्लाह से बहुत अचीव किया है। तो वो सब देख के, और ऑब्वियसली जैसे आपकी बात भी करूँगी कि आप भी कोई कम स्ट्रगल देख के तो अपनी लाइफ में नहीं आई होंगी, सबकी अपनी लाइफ की एक जर्नी है। तो जब आप वो देखते हैं ना, तो आप ये चाहते हैं कि ड्रामा सिर्फ ये ना हो कि ओ हीरोइन आई है और ब्लो ड्राइवर और बाल ऐसे किए, तो मतलब सिर्फ वो ना ड्रामा, क्योंकि हमारी फैमिली देख रही होती है, फैमिली हमारे बच्चे देख रहे होते हैं, तो हम जो दिखाएंगे वो वही सीखेंगे। तो मुझे लगता है इट्स अबाउट टाइम कि जब हम वो चीज़ें बताएं कि जिस चीज़ की कमी है अभी हमारी जनरेशन में, मुझे लगता है। मैं देखती हूँ सोनिया के 2 रूप हैं। अगर सोनिया टीवी पे आती तो सोनिया ऐसी कहानी चूज करती है जो इतनी रिलेटेबल है, बिल्कुल सादी, दुले हुए मुंह के साथ भी आ जाती है। और मैं जब इंस्टा या सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो सोनिया एक अलग दीवा, मतलब कि उसके कपड़े, उसकी स्टाइलिंग, और बहुत अरसे से, यस, मतलब फिल्म स्टार, एक वो प्रॉपर एक लुक आती है तुम्हारी। तो तुम ये कॉन्ट्रास्ट वाली जिंदगी है दोनों, ये कैसे तुम एक साथ लेके चलती हो? मुझे लगता है सिनेमा जो है वो एक एंटरटेनिंग मीडियम है, तो वो उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आर्ट फिल्म्स सिनेमा पे नहीं चलती हैं, अब वो वेब सीरीज पे तो फिर चलो चल जाती हैं, लेकिन ड्रामा जो होता है वो होता ही फैमिली के लिए। उसमें आप बहुत ज़्यादा उस तरह की वाइब खुली और इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते। वो आप वो दिखा सकते हैं कि जो एक अम्मी बैठ के देख रही हो, कहें ओ ये अम्मी मैं हूँ, एक वाइफ बैठ के देख रही हो कहती है कि ओ ये बीवी तो मैं हूँ, ये तो मेरा पार्ट है। तो मुझे लगता है ड्रामा इतना रिलेटेबल होता है, तो वो उस हिसाब से। सोनिया आम जिंदगी में भी बड़ी रिलेटेबल मैंने देखा है, ज़रा अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा तुम एक वो कहते हैं ना स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर वाली, तुम्हारी बातें और वो वाली चीज़ें जलती हैं। मगर जब मैं प्रोफेशनली देखती हूँ और किसी फैशन शो में वॉक करते हुए या किसी मैगजीन का कवर, तो तुम उसको उसी तरह ले रही होती हो माशाल्लाह। थैंक यू, आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वो ऑब्वियसली जब आप एक लड़की जब ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे कवर अपने साथ रख के लेकर आने पड़ते हैं, तो वो जिस हिसाब से आपको मास्क लगाना होता है, जिन लोगों के सामने जैसा, मतलब हर किसी से आप फ्री होके बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को डिस्टेंस का नहीं पता होता कितने हद तक रह के इनसे फ्री होना है। तो आई थिंक वो हर जगह पर आपको किस तरह से बिहेव करना, ये सीखना बड़ा ज़रूरी है, और इंडस्ट्री में आगे बहुत सीखा है। बिल्कुल, मैं बताती चलूँ आपको कि ये आप ARY डिजिटल पे देख रहे हैं तेरे बिना मैं नहीं, हर ट्यूसडे को रात 8 बजे। और ये एक ऐसी सीरियल है, आपको पता है, जिसमें सोनिया होगी तो उसमें तो कंटेंट हो गई। ये ऐसी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देखना शुरू कर दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट ज़रूर कर पाएंगी। आपने भी ऐसे ही कुछ ज़िंदगी में किया होगा, बल्कि ये वाली सीरियल ऐसी है जो माइंड सेट चेंज करने की कोशिश कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे घरों का माइंड सेट हुआ भी है चेंज वक्त के साथ साथ। जी बिल्कुल। सो मैं सोनिया से पूछूंगी कि सोनिया जब छोटी थी, और हर लड़की के ख्वाब होते हैं, हर लड़की अपने प्रोफेशन को परस्यू करना चाहती है, सोनिया की लाइफ के क्या ख्वाब थे एज टीनेज, कॉलेज, स्कूल गर्ल के? मेरे तो जैसे बहुत डिफरेंट जब बड़ी होती जाती थी, कुछ अलग अलग, मैं आपको बताया मुझे एक ज़माने में पायलट बनने का बड़ा शौक था, बट देन आई एंडेड अप स्टडीइंग फिजियोलॉजी, और फिर मैं फिजियोलॉजिस्ट बन गई, और फिर कॉलेज में फिर एक्टिंग भी शुरू हो गई। तो कुछ
बड़ी ना अनसर्टेन हम लोग सबकी, जितने भी पाकिस्तान में, इंडिया में और एशिया में जितनी भी लड़कियां हैं या बच्चे ओवरऑल, उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है। यू नो बाय द टाइम जब आप ग्रेजुएशन में आते तब आप जाके डिसाइड करते हैं ओ अच्छा हमें ये करना, तब तक इट्स टू लेट। तो मेरे साथ तो फॉर्चुनेटली हुआ कि इस फील्ड में आ गई तो और अल्लाह का शुक्र है एक्सेप्ट भी हो गया लोगों के लिए और मुझे समझ में भी आ गया। अदरवाइज कैसे आई थी, तुमने बताया मुझे कभी ये? नहीं, आई थिंक नहीं, तो तभी नहीं बताया तुमने, कैसे आई थी, क्या कर खेल खेल में आ गई एकदम? जी मैं एक्चुअली फर्स्ट ईयर में थी। तो वहाँ पे कोई किसी चैनल के ऑडिशंस हो रहे थे न्यूज़ एंकर के लिए, तो उन्होंने ले तो लिया, फिर बाद में हमने पूछा कि क्या सीन है और ये, हमने कहा चलो शौक ही ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे उस वक्त ये था कि मैं अपने पैसे खुद थोड़ा सा कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप तो बड़ी छोटी सी लगती है, न्यूज़ एंकर इस तरह की खबरें नहीं पढ़ती। तो फिर उसके बाद वहीं से कॉल आई कि यू नो देयर इज अ कैरेक्टर जिसके लिए आप बहुत सूट करती है, हमारे डायरेक्टर को पसंद है। कौन सा चैनल था वो? आई थिंक वो एक टेलीफिल्म की थी, एहसन तालिश थे उसके डायरेक्टर, और इधर चली थी एयरवे पे चली थी। जी जी। और पहला प्ले बहुत छोटी सी थी। जी जी, आई फर्स्ट ईयर में थी मैं। और तुमने एक्टिंग सिर्फ कॉलेज वॉलेज पे स्टेज पे कॉलेज? नहीं नहीं, एक्टिंग कभी कुछ नहीं किया था। इतनी मेरी डांट पड़ती जब मैं एक्टिंग कर रही होती थी वो कहते थे कोई डायलॉग कहना कि हाँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं चैनल इधर कैमरे में देख के स्टूडियो आती थी, हाँ मैं तुम्हें, कहते हैं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं, कह रहे कौन किसको उठा के ले आए आप। बड़ी बेइज्जती होती थी। ओह माय गॉड। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले तो उन्होंने सिखा दिया। किसने सिखाया? पहला ड्रामा दरीचा भी मेरा एयरवाई पे ही था। तो तुमने अगर जो सीखा है प्रॉपर एक्टिंग, अगर तुम उसको क्रेडिट किसको दोगी कि तुम्हारे यही लुक्स और बॉडी लैंग्वेज और तलफ़ुज़ डायलॉग्स इस पे किसने तुम्हें हेल्प की? मुझे लगता है जितने लोगों के साथ काम किया ना सबके साथ ही बहुत कुछ सीखा है मैंने। लेकिन शुरू में जो कॉन्फिडेंस देने का एक वो कहते हैं तो मोहम्मद अहमद साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस। तो वो राइटर थे ना? लेकिन कास्टिंग भी उन्होंने की थी, जैसे उन्होंने कास्ट किया था और उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया नहीं नहीं तुम कर सकती हो, तुम बस ये ना समझोगे कैरेक्टर, तुम समझोगे तुम हो। तो उसका एक बाप होता था कि वो कमाता नहीं था और लड़की कमाती थी और वो घर आती थी, उसको कहता था अच्छा कमाती हो, इतनी लेट क्यों आ रही हो, क्या करके आ रही हो, आज सैलरी इतनी ज्यादा क्यों मिली है। ये मतलब ये भी तो होता है, ये भी होता है बहुत सारे। मतलब अगर आप मिडिल क्लास और लो क्लास में देखें तो वहाँ बच्चियां कमाने भी जा रही हैं लेकिन बातें भी सुन रही हैं। ये भी एक पहलू है हमारी सोसाइटी का। तो बड़ा मुझे टची लगा वो वाला सब्जेक्ट। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी। अच्छा तुम्हारे अंदर ये सेंस कब डेवलप हुआ कि मैं स्क्रिप्ट जो चुन रही हूँ उसके अंदर कोई सब्सटेंस होना चाहिए जो एक मास्टरे को एक मैसेज दे के जाए? बेसिकली ये ड्रामे में आने के बाद नहीं, शुरू से जब मैं स्कूल में भी थी तो वहाँ पे क्योंकि मैं शुरू से स्पीच में और इस तरह की चीज़ों में एक्टिविटी में बहुत डिबेट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। तो वहाँ पे शुरू से सब्जेक्ट्स पे बात करने का तो मुझे होता था कि अच्छा मैं अपना मैसेज जो है वो पूरी कॉलेज की लड़कियों को या सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचा सकूँ। तो ये हुआ कि बस ये फॉर्चुनेटली एक बात हुई कि थ्रू दिस मीडियम मुझे लगा शायद ये एक मीडियम है जहाँ पे वो आवाज़ जो मैं सिर्फ कॉलेज और स्कूल में कहती थी वो शायद मैं एक बड़े स्केल पे बात कर सकती हूँ इसकी। तो मुझे लगता है कि मुझे थैंक यू भी करना चाहिए यू नो सब लोगों का, जो सारे प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर जो सब इन्वॉल्व होते हैं उस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो ये वाला जो मैसेज जो स्प्रेड हो रहा है ये हो रहा है जी जनाब, प्रोडक्शन हाउस है 6 सिग्मा प्लस प्रोडक्शन और राइटर इसकी हैं महा मलिक, डायरेक्टर हैं अली मसूद सैयद एंड कास्ट में सोनिया हुसैन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ है शहजाद शेख, आयजा अवान, बाकी और कौन? बुशरा अंसारी। ओह माय गॉड, मेकअप पे सजाद है, मेकअप पे सजाद है, मेकअप क्या सबका। और कौन कौन है ड्रामे में कास्ट में? अनम तनवीर है एक एक्ट्रेस, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। मेन में जो तुम्हें दिमाग में आ रहे थे जिनका काम तुम्हारे साथ, जिनका काम मेरे साथ है, मेरा भी बुशरा आपा के साथ काम हुआ है। ओह इतना मजा आता है। उनके साथ तो डांटने के सीन होते ही नहीं है, बुशरा आपा के तो गुस्सा ही नहीं आता, हंसती रहती क्या है क्या दे दिया मुझे। मजा आता है। ओह माय गॉड। सो मतलब जो अगर तुम मुझे बताना चाहो इसमें कि अगर जो है ये जो इसमें ड्रामे की कहानी है ये हमारी औरतों से कैसे रिलेट करती है? तुम अपनी, क्योंकि तुमने पूरा ड्रामा किया है जाहिर है, मैंने तो जनरल गुफ्तगू की। जी। तो बेसिकली स्टोरी जो उसका जो समरी है वो ये कि 2 लोग होते हैं जो बहुत इन लव होते हैं, बचपन से साथ खेला कूदा होता है और मतलब मंगेतर होती है वो उसकी और शुरू से ही होता है इन्हीं की शादी होगी, मतलब सब डिसाइडेड होता है। मगर जब दोनों ग्रो अप करते हैं, बड़े होते हैं, वो अपनी करियर में कुछ बनता है, ये अपने करियर में कुछ परसू करती है, फिर वो कहते हैं चलो अब शादी का टाइम आ गया,
तुम लोग को शादी करनी है। कहती नूरुलैन तुम तो छोड़ दोगी ना, छोड़ दो ना जॉब अब, क्योंकि शादी का टाइम आ गया है। तो वो कहती है कि मतलब ये तो जॉब नहीं छोड़ा, तो आप मुझे क्यों कह रही हैं जॉब छोड़ने का? तो वो कहती है कि ऑब्वियसली तुम अगर शादी करोगी तो तुम इसको कैसे संभालोगी, तुम इसके बच्चों को कैसे संभालोगी? तो कहती है हम दोनों मिलके संभालेंगे इनको। तो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, औरत ही संभालती है, तो ये तो डिसाइडेड बात है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो मतलब उफ सोनिया, ये कितनी रिलेटेबल बात। बहुत रिलेटेबल है। मतलब पहले तो वही जो फुप्पो होती हैं जो सबसे ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर रही होती हैं कि वाह वाह नूरुलैन ने क्या पढ़ाई कर ली है, मास्टर्स कर लिया है, भाई CEO लग रही है कंपनी की, वही सब उसके बाद वही रिजेक्ट करती हैं उस लड़की को कि नहीं मतलब तुम एलिजिबल नहीं होगी शादी के लिए अगर तुम अपना। अच्छा, आप जनरली क्या देखते हो सोनिया, जब हमारे घरों में ऐसा होता है जी, तो क्या खतरा ससुराल वालों को हो जाता है कि अगर लड़की कमाती है, अगर वेल स्टैब्लिश्ड है, उनके दिमाग में क्या क्या ऐसी कहते हैं ना कि डर होता है, खौफ होता है कि अगर हम इसे बहू बना के ले आए तो ये हो सकता है? एक तो मुझे लगता है ओवरऑल सोसाइटी में ये बड़ा एक इशू है कि मुझे लगता है कि उनको लगता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, शायद शऊर ज़्यादा आ जाएगा, इसको अपने राइट्स ज़्यादा पता लग जाएंगे, हमें दबा के रखेगी और हमको ज़्यादा कमाएगी, दबा के रखना तो आई थिंक इज अ रॉन्ग वर्ड कि हम कुछ गलत करेंगे तो उस पर आवाज़ उठाएगी, है ना, ये वाली बात उनको लगता है कि ये कर सकती है। दूसरी बात ये कि एक शुरू से हमारा एक कल्चरल मुझे लगता है माइंडसेट बना हुआ है कि बहुत जेंडर स्पेसिफिक रोल्स कर दिए कि आदमी है तो आदमी बस बाहर का देखेगा, औरत है तो औरत सिर्फ घर का देखेगी। मतलब वाई नॉट, आदमी भी घर का देख सकता है या औरत भी बाहर का देख सकती है। तो हमें आई थिंक ये खुद के बनाए हुए जेंडर स्पेसिफिक रोल्स है ना, इसको तोड़ने की। तुम घर की बात करी हो, अगर किसी इदारे में औरत सीनियर है और मर्द जूनियर है, तो जो मर्द है ना वो औरत बॉस का हुक्म इतना बजा नहीं लाता, ऊपर से वेजेस और सैलरीज कितनी खवातीन को कम होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज में अगर आप देखेंगे, बहुत सारी औरतें भी मुझसे मुत्तफिक होंगी, तो उनको ये बात गवारा नहीं होती कि हमारी बॉस औरत क्यों है, वाई। और इसे पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी और सारे एशिया में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जी बहुत सारी, और मुझे लगता है बहुत छोटी उम्र से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं लड़कियों को दिमाग में। अच्छा, लड़की किसी को कोई कहती है मैं तो बड़े होकर पायलट बनूंगी, अब बेटा नहीं कुछ और कर लो, ये कर लो, अच्छा चलो अब तुम्हारी छुट्टियां आ रही हैं, इसका कोर्स कर लो, होम इकोनॉमिक्स चली जाओ, वो खाना पकाना सीख लो, वो भी करना चाहिए, वो भी दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब लड़कों को भी करना चाहिए, लड़कों को भी सीना वीना सारी चीज़ें आनी चाहिए। ये मतलब ये एक अलग स्किल है, लेकिन एक करियर जिसको आप करने का वो बचपन से इतना बिलिटल किया जाता है उनके ड्रीम्स को, तो वो स्लोली डेथ ऑफ देयर ड्रीम्स शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि अच्छा शायद मेरे तो ड्रीम्स इतने अहमियत नहीं रखते, शायद भाई के ड्रीम्स ज्यादा रखते हैं, तो वो खुद ही से अपने ड्रीम्स तोड़ना शुरू कर देती हैं बहुत बचपन से। बिल्कुल। तो ताकि बड़ी एज में जब वो शादी की उम्र में आती हैं तो उन्हें इतना बड़ा शौक नहीं लगता, क्योंकि वो तैयार होती हैं उसकी मेंटली, तो तैयार मेंटली अपने हमारे साथ ये होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं, तुम्हारी माशाल्लाह और बहनें हैं, 2 बहनें ना? और जी 2 बहनें हैं। जी। सो तुम लोगों को कभी इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी जिंदगी में? नहीं, या तुम लोग क्या बेटा और बेटी वाला सिनेरियो नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हमें तो कभी भी नहीं, बल्कि हमारे भाई को कहते हैं कि बहनों से सीखो। हमारे घर में नहीं क्योंकि वो छोटा है ना, तो उसको जरा अभी से उसको जरा वो करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्बू माशाल्लाह से बहुत खुले दिमाग के, और खुले दिमाग के एक अच्छे, जो एक नॉर्मल इंसान का मेंटालिटी होती है वो उनकी है कि भाई बेटा जो भी करना है हमें बताओ और हम तुम्हारे साथ हैं। बस वही कहता है कि देखो हर चीज में, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, हर चीज में आपकी कुछ बाउंड्रीज होती है। आप अपनी रिस्पेक्ट को, हर चीज को साथ लेके चले तो फिर लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह करे कि वाकई जैसे वालिद इनके हैं, जैसे मेरे वालिद हैं, हर लड़की के ऐसे वालिद होने चाहिए। या अभी माशाल्लाह ये तो मैरिड नहीं है, लेकिन मेरे भी हस्बैंड अब जैसे हो गए हैं, अल्लाह करे वैसे ही सब गया। तो बात ये है कि वालिद तो ऐसे होने चाहिए, वालिद के साथ साथ आपके जो ससुर और आपके शौहर वो भी अब। ओह माय गॉड, बिल्कुल, ये तो फिर जिंदगी आपकी जन्नत है यहाँ पे ना दुनिया में ही। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। सोनिया हमारे साथ हैं और वो खास तौर पे आपको ये बताना है कि अगर अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया तेरे बिना मैं नहीं देखना, तो मैं बताती चलूँ, ये भी बता रही हैं कि ट्यूसडे की रात 8 बजे ARY डिजिटल पर अपनी रमज़ ज़रूर देखना है, इससे कनेक्ट होना है और अपने खाली अकेले नहीं देखें, अपने आसपास के जो मर्द हजरात हैं उनको ज़रूर दिखाएगा, आपकी बेटियों को फ़ायदा होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
साथ छूटा जहां हम मिले फिर वहीं के तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं तो नहीं। दर्द तेरे मेरे सांझे क्यों खलिश फिर जागे, जिंदगी की दौड़ में हम दूर तुमसे भागे। हम करें क्या खुलासा बेबसी ये दे दिलासा कि तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सोनिया हुसैन हमारे साथ है, पता नहीं कितने दिनों बाद माशाल्लाह मिल रहे हैं शो पर। और ख़ास तौर पे ये आपको बताने आई कि इनका ड्रामा ARY पे चल रहा है जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं। रात को 8 बजे ट्यूसडे को आप इसको देख सकते हैं। एंड सोनिया ये ड्रामा जो है बड़ा प्यारा सा, एक वो कहते हैं ना कि बड़े दिल के करीब है। थैंक यू। आज आपके इंट्रो के बाद ना ये ड्रामा और मेरे दिल के करीब हो गया वैसे लिटरली, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब तो वाकई आपकी वो इमोशंस होते हैं, लेकिन जब आप किसी और के मुंह से वो बातें सुनते हैं ना तो आपको फिर ज़्यादा आप रिलेट करने लग जाते हैं। जी सोनिया की अगर मैं बात करूं कि सोनिया का बचपन क्या नज़ाकत वाली बेटी थी, ये नाजों से पली है। सोनिया कैसी लड़की थी? रफ टफ थी या अम्मा अब्बा कहते थे गिर गई, अच्छा कोई बात नहीं उठ के आ जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नाजुक नहीं थी, अभी भी नहीं हो। नाज नखरे नहीं उठाए यानी अब्बा ने? वो होता ना नहीं नहीं, नाज नखरे तो नहीं, जैसे कि क्योंकि अब अम्मी और मैं बहन भाई सब साथ रहते थे तो बहुत मतलब चीज़ें भी नीचे से लाना, इतनी मतलब इस तरह की वो चीज़ें उठा के वो। अच्छा, वो लड़कों की तरह पाला, मतलब कि वो सॉलिड परवरिश की है। कोई वो वाला नहीं कि वो अच्छा हार्ट टूट जाएगा। हाँ। नहीं करो भाई को मतलब बोल दिया कि नहीं तुम सारे काम भाई तो है ही इतना छोटा मुझसे, काफी आई थिंक 6 years का डिफरेंस है, तो काफी बाद में वो हुए थे। तो रफ टफ पाला तुम लोग? जी जी रफ। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स तो बेटियों का होता है ना, जब भाई अगर हैं तो नहीं 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 बेटियों को नहीं बोलो, उनको कॉलेज छोड़ कर आओ, उनको पिक कर कराओ, उनके दुपट्टे डाई करा दो। जी थोड़ा सा एक होता है ना बेटियों की। जी 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 लेकिन हमारे में जैसे इतना वो नहीं था, मतलब शुरू से। अब किसकी बात अब्बा ज्यादा सुनते थे तीनों बहनों में से? अभी भी मेरी ये वाली मतलब वो ऐसे बैठे होते हैं, बीमार भी होते हैं, सब सारे बैठे होते हैं तो वो अच्छे से यूं कर रहे होते हैं, और जब मैं आती हूँ कहती हूँ अब्बू आप ठीक हैं क्या, वो रोना शुरू हो जाते हैं। अरे मतलब मुझसे बहुत ज्यादा उनको अटैचमेंट है। हाँ। आजकल बड़ी बेटी से ज्यादा होती है बाप को, फैलूटी की औलाद कहते हैं ना, वो है। तो वो है। वैसे तो सारे माँ बाप के लिए जाहिर है बच्चे सारे बराबर होते हैं, और बेटियां फूल की तरह होती हैं। जी तो मैं जैसे तुमसे तुम्हारे बचपन की बात कर रही हूँ तो मैं अपनी पहली चीज़ें याद हैं। इंसान कभी कभार जब एक मुकाम पे पहुंचता है तो वो फ्लैशबैक में जाके पहली चीज़ें याद करता है। कभी करती हो तुम याद? जी कभी करती हूँ। जी जी। सो मैं तुमसे सवाल कुछ ऐसे करूँगी कि जैसे हमने बनाया है कि बेटियां फूल की तरह होती हैं। फूल में सवाल है? फूल के अंदर सवाल है, और फूल के अंदर वो सारे सवाल हैं जो पहली बार आपके साथ हुआ। मैं कितना अच्छा बनाया है, बेटियां फूल की तरह होती हैं। और क्या, कितना प्यारा है। फूल की तरह। I love your activity. पहली बार जब घर से दूर रहना पड़ा, जाहिर है तुम काम भी कर रही हो तो ट्रैवलिंग भी करती होगी, और घर से दूर भी, चाहे वो कराची से लाहौर ही क्यों ना हो। जी जी जी। तो पहली बार याद है घर से दूर कब रही थी? जी पहली बार आई थिंक कमर्शियल करने के लिए गई थी, तो फर्स्ट टाइम पासपोर्ट भी उसी वक्त बना था। हाँ। उसी वक्त करवाया सारी चीज़ें, तो उसके लिए गई थी और बड़ा रोती थी फोन पे। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जैसे लाइक किसी के घर, खानदान वालों में से किसी के घर रहने गई हो? नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं थी घर से दूर? नहीं, हमारे मेरे जो डैड है वो नहीं छोड़ते थे। अच्छा। बिल्कुल भी, वो कहते थे नहीं बस कितना भी रहना है रह लो। हाँ। वापस सोना बच्चों को घर पे आके ही। कितने दिन दूर रही थी?
आई थिंक 4 दिन, और वो 4 दिन 4 साल लगते हैं। तो इनफैक्ट अभी भी जब भी जाते हैं, कभी लाहौर जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो 2 दिन तो अच्छा लगता है। तीसरे दिन फिर घर याद आने लग जाता है। घर की क्या क्या चीजें याद करती हो? मतलब अम्मी अब्बू, इन लोग की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें, घर के खाने, घर के खाने भी मिस करती हूँ, लेकिन आई थिंक वो जो एक वार्मथ होती है ना आपके घर की, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। एग्जैक्टली। ओके, ये भी मेरा इम्तिहान है फूल खोलने का। अब ओके, ओह हाथ में ही आ गई पंखड़ी। ओके, पहली बार जब दोस्तों के साथ बाहर गई, याद है, ट्रीट देने या चलो आज मैं तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ अपने पैसों से। छोटी एज में? हाँ, छोटी एज में तो जैसे बाहर जाते थे, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है कि कब पहली बार कब, मगर ये याद है कि ईद पे सारी फ्रेंड्स आ जाती थी। हाँ। तो वो हमें कि चलो सोनिया सना चलो बाहर चलता आइसक्रीम खाने के लिए। तो आई रिमेम्बर एक ईद पे हमारे अम्मी ने हमारे बाल ख़त्म करवा दिए, गंजा करा दिया दोनों को। और हम लोग को मम्मी ने पूरा मेकअप शेकअप कर दिया, और हम लोग रोए जा रहे, अब सब आएंगे, अब हम क्या सना और तुम दोनों बहनें दोनों। तो वो वहाँ तो सारी दोस्तें हमें लेके चली गई, हमने स्कार्फ बांधा, किसी को पता नहीं लगा। तो वो जब खेलते ना एक सना का स्कार्फ उतर गया, और वो आई होप सना ना देख रही हो ये। तो सबने ना शोर मचाना शुरू कर दिया, ओहो गंजी को मारना बड़ा सवाल था। बहुत बेइज्जती हुई। तो वो याद है कि दोस्तों के साथ ये एक जमाने में होता था, खास तौर पे जब लंबे बाल होते थे। अम्मी पता नहीं क्यों हमें गंजा करा देती, बाल अच्छे आएंगे। वैसे नहीं अच्छा किया, देखे अभी भी इतने ब्लो ड्राई के बाद भी बच्चे में नहीं, तुम लोग फैमिली में सबके अच्छे, अम्मी के खुद के भी अच्छे, अब्बा के भी अच्छे। ओके, क्या यार कहीं है सवाल, कहीं नहीं है। बच्चों को मैं ढूंढूं फूल खोल। अब मैं ऐसे निकालूं। मैं पहली बार जब खाना पकाया, आता है सोनिया तुम्हें खाना पकाना? जी खाना पकाना आता है। और पहली बार कब बनाया था, याद है? पहली बार आई थिंक आई वाज 13 इयर्स ओल्ड। हाँ। तो तब बनाया, तब भिंडी बनाई थी। भिंडी मुश्किल होती है, आसान नहीं। लेकिन भिंडी क्यों? पता नहीं, बस अम्मी ने पहले कहा कि कटवाओ मेरे साथ, क्योंकि हाँ। सारी होती है। हाँ। तो कटवा ली, कहने लगे बना भी लो। तो मुझे शौक वैसे बहुत था खाना पकाने। जी अभी भी बहुत शौक है। तो वो फिर मैंने कहा जी ज़रूर। हाँ। मुझे तो नई चीज़ वैसे ही करने का बहुत शौक है। तो वो पहले तो उसकी सही बनी, लेस तो नहीं आ गई थी? नहीं, पहले उसको फ्राई करवाया उन्होंने। हाँ। और फिर उसको निकलवाया, फिर अलग से मसाला बनवाया। हाँ। तो वो पहला एक्सपीरियंस। जी आई थिंक गॉड गिफ्टेड थोड़ा सा टेस्ट अल्लाह ने दिया। आई थिंक दादी से आया मेरी। हाँ। दादी बहुत अच्छे खाने बनाती, अच्छे पकाती थी। तो वो उन्होंने थोड़ा सा दे दिया। जीन्स में आ गया। ओके, ये सब खत्म हो गया, मैं मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं। ओके, अब ये आ गया सवाल कि पहली बार जब साड़ी पहनी। अब तो सोनिया मुझे लग रहा है आज भी साड़ी पहन के आएगी। ये हर इवेंट पे देखो तो साड़ी, अलग साड़ियाँ, पता नहीं कहाँ से निकल। मेरी मैनेजर फोन करके कह रही है कि ना सोनिया जी आप क्या पहनेंगी, साड़ी मत पहनेगा। मैंने कहा अच्छा। पहली बार साड़ी कब पहनी? आई थिंक शोबिज़ में काफ़ी अरसे बाद आके पहनी, क्योंकि हाँ। पहले हमारी फैमिलीज में ना, जैसे कि जो सिंगल लड़कियां होती हैं उनके, अनमैरिड लड़कियां नहीं पहनती, पता नहीं क्यों नहीं पहनती, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा है। जी कि लाइक हमने भी पहली बार जो है वो फेयरवेल पे पहनी थी। अक्सर लोग 10th की जो फेयरवेल होती है उसमें लड़कियां साड़ी पहनती है, लेकिन बहुत सारे घरों में अनमैरिड बच्चियों को इजाजत नहीं होती। वो पजामे हमारे यहाँ बहुत पहने जाते हैं, पजामे। जी हाँ। तो नहीं, लेकिन जब आ गए इंडस्ट्री में तो फिर उस वक्त फिर फर्स्ट टाइम आई थी। किसी याद है तुम्हें? मैंने कब आई थिंक पहली फिल्म के प्रीमियर पे पहनी थी, मोर जामी भाई की उस पे पहनी थी। और तुम्हें शौक था हमेशा जिस चीज से रोका जाता है ना? बहुत ज्यादा। मैं जो बेडशीट्स होती थी ना उसकी साड़ी बना के पहनती थी। फर्स्ट टाइम पहनी तो उसमें तो खैर संभल ही नहीं रही थी, वो ऐसे गिर रही थी हर जगह पे। लेकिन अब तो आप ऐसे कैरी करती हैं जैसे ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती। ये पहना खुद ही बांध लेती हो तुम या सिली हुई साड़ी पहनती हो? नहीं सिली हुई साड़ी आती, बांधनी नहीं आती? नहीं बांधनी आती है। लेकिन आपको पता है इतना रश होता है और इतना चलना होता है, और फिर हील्स पहनी हुई होती हैं, तो वो संभालना बड़ा मुश्किल है। तो बंदा कॉन्शियस ही रहे, बेल्ट बनाना सही रहता है। ओके, ये सही वाला सवाल था तुम्हारे लिए। ओके, पहली बार जब आईब्रोज बनवाई, देखो अपर लिप्स और आईब्रोज कभी कभार हमारे माँ बाप इतने ज्यादा ज्यादती करते हैं, इतनी मूछें होती है
और हमें थ्रेडिंग नहीं कराने देते। अब तो मैं देखती हूँ इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ वो लेजर करवा रही होती हैं फेस हाँ। पे, और मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि कितने अच्छे माँ बाप हैं इनके, क्योंकि हम तो अपनी तस्वीरें छुपाते हैं सोनिया, वो वाली जिसमें मूंछें थी और इतनी सारी आईब्रोज। पर मैं एक बात बताऊँ, आई थिंक क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनवाई थी जब मैं ग्रेजुएशन में आ गई थी, तो लेकिन उससे ये होता है कि मुझे लगता है आपकी इनोसेंस बहुत दिनों तक बरकरार रहती है, क्योंकि जब ये आईब्रो और सारी चीज़ें आप कराना शुरू हो जाते हैं, मेकअप शेकअप, तो वो एक थोड़ी सी आपकी जो एक मासूमियत, हाँ, वो थोड़ी आई थिंक कम होती है। लेकिन मैं अम्मी अब्बू से रिक्वेस्ट करूंगी सारे, भले आईब्रोज देर में बनवाने दें, अपर लिप्स मुझे खुदा के वास्ते बच्चियां बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करती बनवाने चाहिए। आई थिंक ग्रोथ भी कम हो जाती है अगर आप टाइमली शुरू कर देते यार हैं। सोनिया आजकल तो हार्मोन्स की वजह से ना जो मुर्गियों के अंदर है, बच्चियों की तो इतनी मूंछें होती हैं कि मतलब लड़का और लड़की एक जैसे लग रहे होते हैं। जी। तो आजकल तो प्लीज जल्दी बनवाने दें बच्चियों को। तो मैंने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में बनवाई थी, और जिस दिन मैं फर्स्ट डे बनवा के गई हूँ तो सब ना ऐसे लड़के गिरने लग गए। तंग कर रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी मैं। गिर रहे थे। और मुझे लगता है तुम्हारी बहुत थिक आईब्रो होंगी। पूरी मिली हुई है मेरी, है ना, जैसे ऐसे सीधी है, जैसे एक जिनबूत की होती है ना, वैसी आईब्रो। एकदम चेंज आया होगा, बहुत चेंज, ड्रास्टिक चेंज आया होगा। ओके, हाँ, पहली बार जब फोन मिला, मतलब देखो ना, मोबाइल देर से आए थे यूज करने के लिए। हाँ, जब पहली बार फोन खरीदा, फोन मिला, मोबाइल फोन तुम्हारा अपना, कब मिला था? आई थिंक सेकेंड ईयर में मिला था, कॉलेज में मिला था फर्स्ट टाइम फोन, छोटा सा। यार मुझे तो यासिर से मिलने से कुछ महीने पहले मिला था, कसम से इतना लेट मिला है मुझे। वो भी मैंने अपने पैसों से खरीदा था, और वो फ्लिप वाला फोन था। जी, मेरे पास भी मोटोरोला या पता नहीं क्या वो जमाने में आते थे, सेकंड हैंड मिलते थे। अच्छे होते थे वो फोन, बड़े अच्छे होते थे। ये तो बड़ा टाइम लेते हैं। हर वक्त ये महंगे भी होते हैं, वो सस्ते होते थे भाई। पहली बार जब हील्स पहनी, हील्स आई थिंक मैंने पहन ली। नहीं यार बचपन में भी पहनते थे बच्चे हीलें, याद है कितना शौक होता था। वो तो ये वाली जो ब्लॉक हील होती है, वो कितना शौक होता था। वो हील कंसीडर होती है? हाँ, तो फिर तो बचपन में पहन। अक्सर नहीं, सारी बच्चियों के लिए, मैं पता नहीं ढूंढ के मैंने भी अपनी बेटी के लिए टिक करके चलती हैं। जी। इतनी हीलें होती थी। जी। इतना शौक होता था, गोल्डन सिल्वर। अम्मी ने तो बड़े फैशन कराए हैं, मतलब बचपन से ये फैशन भी कराती थी, मेकअप भी भर के करती थी, उनको बड़ा शौक था। उनकी बहनें नहीं थी, तो वो सारे शौक हमारे ऊपर निकाले थे। तो गुड़िया समझती हूँ। जी, दोनों को, सना मुझे, हम दोनों सेम ही लगते थे। अब तो सना ने बड़ी हाइट निकाल ली है, मुझसे काफी लंबी लगती है, लेकिन अभी भी नहीं पहचान पाते बंदा कौन छोटा है कौन देखने में। जी, देखने में। नहीं, सना को सब बड़ा समझते हैं। हाँ, मैं वही कहती हूँ। वैसे वो बड़ी ही है। लेकिन और उसकी हाइट बहुत अच्छी है। किसके ऊपर गई उसकी हाइट वैसे? वाकई अम्मी अब्बू पे, दोनों टॉल है। तुम्हारी भी अच्छी, लेकिन सना तो ये लोग तो मतलब शी इज 5'11", तो बहुत हाइट होती है लड़कियों की। शुक्र है उसके नाप का लड़का भी मिल गया। जी, शुक्र है। बड़ी मुश्किल होती है लंबी लड़कियों को। ओके, पहली बार जब दिल टूटा, हाय दिल, हाँ, पहली बार कब टूटा? आई थिंक 2015 में। छोटी सी थी। नहीं, हाँ, उससे भी पहले टूटा था। उससे भी पहले? ये तो प्राइवेट बात है। मुझे अपने टीचर पसंद थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। अब एक्चुअली वो टीचर, वो वाले टीचर नहीं थे, वो थोड़े यंग टीचर थे। वो जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं ज्यादा, और अक्सर होता है ना लड़के पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। जी, वो जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, यंग से। टीचर ने क्या किया? पागल हो गई हो तुम, मेरी स्टूडेंट हो? नहीं, मैं कुछ बोलती तुम बोला नहीं, जान ना निकल जाए मेरी, मैं कुछ बोल। तो दिल कैसे टूटा फिर? वो उनकी फिर शादी हो गई। नहीं, और बड़ा इसमें क्लाइमेक्स है, मैं बाद में बताऊंगी। बाद में वो टीचर फिर मिले मुझे, और फिर मैंने कहा अल्लाह, शुक्र है बच गई। ये गंजे पेट निकला हुआ। और नहीं, पेट तो नहीं निकला, लेकिन तुमने शुक्र किया होगा कि मेरी उस वक्त की चॉइस क्या थी। जी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उस वक्त बड़े अच्छे टीचर थे, अल्लाह तो टीचर पे नजरें रखे हुए यार। नहीं तो क्या, ऐसा नहीं, लेकिन हम मतलब इंस्पायर होते थे, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी। व्हाइट शर्ट पहनते थे, क्रिस्प शर्ट, और ये वो, तो बस हम काम भी करते थे, उनको देखते भी थे। हाँ, उनकी खातिर पढ़ भी लेते थे भाई, क्या है। ओके, कोई बच्ची ना करे गलत बात है बिल्कुल।
पहली बार जब अपनी मर्जी से बाल कटवाए, अम्मा पहले तुम्हें पता है मतलब रेजर उल्टा फेर के गंजा कर देती होंगी। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। मैं बताती हूँ। अच्छा, मेरे बाल शुरू से इतने लंबे थे कि मैं बैठती थी तो कोई और मेरे बाल पे बैठ जाता था, इतने लिटरली इतने लंबे थे। और फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी चलाना जब सीखी तो मैं ऐसे करके बैठी, मैं कहा आज तो अबू आपको लेके जाऊंगी और ये करूँगी। मैं जब बैठी तो खुद ही अपनी गाड़ी में ना यूँ हो गई, क्योंकि इतने लंबे बाल थे तो पीछे जाती थी। हाँ। तो पर एनीवे फिर जब मैं इंडस्ट्री में आई तो फर्स्ट कमर्शियल मुझे मिला का, तो उसमें 1 लाख रुपए मिला और मैं तो बेहोशी हो गई ना सुन के, 1 लाख रुपए मिल रहे। तो मैंने उन्होंने अम्मी अबू साथ नहीं गए तो उन्होंने कहा कि इसमें एक शॉट आपके फुल बालों में, पहले तो उन्होंने आधे काटे क्योंकि इतने हैवी थे, उड़ भी नहीं रहे थे बाल। आधे काटे, फिर उन्होंने कहा शॉर्ट कर दे। मैंने कहा हाँ पैसे मिल रहे हैं ना, कह रहे हाँ। मैं कहा कर दे तो उन्होंने यूं पकड़ के ऊपर तक यहाँ तक मेरे बाल काट दिए। खैर वो मेरे घर वालों को बहुत बड़ा शौक था और वो इतने लंबे बाल लेके उसने ऐसे ऐसे करके अपने साथ रख लिए। मैंने कहा ये इसने डस्टबिन में क्यों नहीं फेंके बाल, हमें क्या पता एक्सटेंशंस बनाएगा। ओह माय गॉड, लाखों रुपए की एक्सटेंशंस होती है, जितने दिए नहीं तो ज्यादा उन्होंने वो कर लिए। बट नहीं, फर्स्ट टाइम आई थिंक कमर्शियल में बाल हुए थे। तो तुम खुश हुई थी, कुछ उदास तो नहीं हुई? मैं तो बड़ी खुश हुई थी क्योंकि धोना संभालना बड़ा मसला था। लेकिन हमारे अब्बू बड़े पसंद करते हैं लंबे बाल। तुम्हारे फिर बढ़ गए होंगे बहुत जल्दी बढ़ते हैं ना जी। अभी भी कट कराया है। ये पहली बार जब खुद को स्क्रीन पे देखा, पहली दफा सब बैठे हुए घर के आगे, मतलब टीवी के आगे, सोनिया का ड्रामा आ रहा है या सोनिया का कमर्शियल आ रहा है, याद है? जी जी याद है। आई थिंक सब साथ ही बैठे थे और क्योंकि शुरू में जब आप इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं ना, घर वाले बड़े डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या करेगी जाके, कैसी लगेगी, हम अपनी फैमिली को फेस करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं कि जवाब भी देना होता है साथ साथ ही। तो जब वो देख रहे थे और वही वाला कैरेक्टर दरीचा जो था उसके अब्बू वो बैठ के देख रहे थे, तो मैं अब्बू लिटरली रोने लग गए थे वो कैरेक्टर देख के ना। जब मैं आके फादर और बेटी का सीन होता है ये, और फिर उसका अब्बू की डेथ हो जाती है, तो कहती है कि मैं जो तुम मुझे बातें सुनाते थे मैं तुम्हें ही अब याद कर करके इस घर में रोती हूँ और घर वीरान हो गया। इस तरह का कोई मोहम्मद अहमद लिखते ही बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे फादर बड़ा रोने लगे और फिर उन्होंने बस ऐसे यूं करके तो हल्का सा किया। वो थोड़े से रिजर्व्ड है तो हल्का सा वो किया, तो वो एक आपको एक लगता है कि अच्छा माँ बाप की तरफ से एक हाँ हुई है कि हाँ चलो, और उनको पसंद आया, पसंद आया था। तो ये बड़ी बड़ी आपके लिए एक लड़की के लिए खासतौर पर बड़ी अचीवमेंट होती है जब एक वो मिलता है। अच्छा ये तो इमोशनल बात होगी ना, लेकिन जब आप अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं तो कभी कभार आप खुद खुश नहीं होते, ये मैंने क्या मेकअप कर लिया, ये मैं क्या लग रही हूं। मैं तो कभी खुश नहीं होती। मेरे घर वाले पूछते हैं कि ना कमर्शियल करके आई, कैसा है, अच्छा है? मैं कहती हूँ ठीक है। तो फिर कहते हैं ड्रामा आ रहा है, कैसा है, अच्छा है? मैं कहती हूँ ठीक है। क्योंकि काम कर करके इतना ज़्यादा अपने आप में वो निकालने की, मतलब खामियां निकालने की आदत हो गई अपने आप में, स्टोरी में, डायलॉग्स में, ओवरऑल मुझे कभी कभी डायरेक्शन में भी बड़े मसले शुरू हो जाते हैं कि भाई ये तो ऐसे भी हो सकता है। तो इवन कोई और भी मेरे सामने एक्टर गलत डायलॉग बोल रहा था, मैं कहती हूँ यार आप प्लीज़ इसमें पॉज ले लें, ये इतना अच्छा डायलॉग है, इसको ज़ाया ना करें। तो उससे भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी अच्छी बात है, किसी ने कहे कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो समटाइम्स आपको कुछ कम पता हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। जितना आप जानने लगते हैं ना उतना जिंदगी मुश्किल हो जाती है और उतना फिर आप सेटिस्फाई नहीं होते चीज़। अभी भी तुम देखती हो, कहती हो यार मैं अपना बाल ऐसे बना लेती, मेकअप ही कर लेती, परफॉर्मेंस ऐसे कर लेती तो बेहतर होता है। क्रिटिक हो अपनी बड़ी। बालों का वैसे कम ही होता है क्योंकि यूजुअली कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे सादे होते हैं तो उसमें इतना नहीं होता। लेकिन ये होता है कि मैं कहती हूँ कि अरे ये डायलॉग मैं अच्छा बोल सकती हूँ। ये होता है, ये सब होता है। ओके, इससे पहले कि ब्रेक आए हो गए ना, पूल खत्म। पहली बार बचे ही नहीं ना, नोच की मैंने सारी पंखड़ियाँ उसकी। सो वही ये ड्रामा, मेरा ख्याल से ये जो मैंने अभी काम किया है ना, यहाँ पंखड़ियाँ नोची हैं यहाँ, वो कभी कभार हम जाने अनजाने में अपनी बहुत ही करीबी लोगों के साथ कर जाते हैं। जो हमारी बेटी है, जो हमारी बीवी है, जो हमारी बहू है, या कभी कभार हमारी माँ है। सो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत सही मैंने आपको दिखा दिया कि जो अंदर जब फीलिंग होती है ना औरत की, जब वो उसके ख्वाब टूटते हैं ज़िंदगी में, जो वो करना चाहती जब नहीं होती, सो कुछ ये वाली फीलिंग आती है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और ट्यूसडे की रात 8 बजे ज़रूर देखें तेरे बिना मैं नहीं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं ARY डिजिटल पर ट्यूसडे को एक ड्रामा सीरियल जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं। मैं बार बार देखती हूँ, गलत ना बोल रही हूँ, तेरे बिना मैं नहीं, जिसमें आप देख सकते हैं ये 6 सिग्मा प्लस की प्रोडक्शन है। इसके जो डायरेक्टर हैं अली मसूद सईद, इसकी राइटर हैं माहा मलिक, और इसकी जो कास्ट है उसमें सोनिया हुसैन है, शहजाद शेख हैं, आयजा अवान है, बुशरा अंसारी हैं एंड और भी बहुत सारे एक्टर्स मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं इसे ARY डिजिटल पर ट्यूसडे की रात 8 बजे। ख़ास तौर पर सोनिया आपको ये बताने आई है कि अगर अभी तक नहीं देखा तो शुरू कर दें देखना, और अगर जिसने नहीं देखा उसको बताते चलें कि इसकी वन लाइन ये है कि वो ख़वातीन जिनको चॉइस देकर कहा जाता है शादी करनी है या करियर परस्यू करना है, बता दो, सोच लो, तो क्यों उनको ये चॉइस देने को कहा जाता है? क्या वो दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं कर सकती? क्या वो भी अपने ख्वाब लड़कों की तरह पूरे नहीं कर सकती? क्या अगर वो माँ है तो क्या वो ज़रूरी नहीं है कि वो माँ है तो कुछ और ना कर सकें साथ पैरेलली, या फिर अगर वो बीवी हैं तो वो ससुराल वालों की नाक कटवा देंगी क्या अगर वो किसी जगह अफसर लग जाएंगी? या यही वाली बात और उसके अलावा मतलब कि आदमी और औरत दोनों मिलके भी घर चला सकते हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है सोनिया, पूरी दुनिया में ऐसा होता है, मतलब वेस्ट बड़ी नॉर्मल बात है ये। हर जगह ऐसा होता है। आप देखें यहाँ एक आदमी कमा रहा होता है और उसके खाने वाले होते हैं 10 लोग, 10 लोग, जी। बच्चों की लाइन लगी होती तो है। माशरा बहुत पीछे जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी कम है और लोग ज्यादा हैं। तो बिल्कुल यही बात है। तो आई थिंक जब हम इसको इक्वालिटी जब क्रिएट करेंगे अपने माशरे में तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही बेहतर होंगी। बिल्कुल, क्योंकि औरत और आदमी जब साथ मिलकर काम करेंगे सोसाइटी तभी नरिश करती है। ऐसे घर हमने देखे हैं कि मतलब कहाँ से कहाँ ले गए, मियाँ बीवी दोनों मिलकर काम करते हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें ये छोटी सी मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हम तो चलो बीइंग अ वुमेन ये बात कर रही हैं और भी ख़वातीन करना चाहती होंगी, लेकिन कुछ मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं जो इस तरह के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पीछे जैसे नदीम बेग साहब जैसे थॉट्स रखने वाले या इरफान साहब जैसे लोग ना होते तो हम भी शायद ये चीज़ आगे अब तक ऑडियंस तक मैसेज ना लेके आ सकते। तो बहुत सारे आदमियों को भी क्रेडिट जाता है, बहुत सारे आदमी भी ऐसे फेमिनिस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं इस बात को कि नहीं हम भी अपनी बीवियों को, और उनके घर से शुरू होता है। उनके घर से नदीम जिस तरह अपनी बेटियों को वो कहते हैं ना बकअप करते हैं, मैंने उनको देखा है कि आगे बढ़ने के लिए अगर वो गिटार बजाना चाहती हैं, गाना चाहती हैं, सो इस तरह के अगर बाप होंगे ना सो माशरा तभी बदलेगा। बिल्कुल। और कल मैं परसों मैं इरफान साहब से बात करी थी तो उन्होंने कहा कि हमें इसका एक हैशटैग भी रखना चाहिए कि औरत कर सकती है। तो हम मुझे लगता है कि सारी ख़वातीन जिनकी अपनी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो रिलेट कर सकती हैं इस ड्रामे से, वो अपनी स्टोरीज़ उनको लिखनी चाहिए और ये हैशटैग डालना चाहिए कि हाँ औरत कर सकती है। कितना अच्छा आइडिया है वैसे। मैं जैसे तुम्हें बता रही हूँ जब मॉर्निंग शो शुरू किया तो औरतें फ़ोन करके अपनी कहानी मुझसे डिस्कस करती थी। अब आपको एक फोरम मिल रहा है जिसको सब पढ़ेंगे कि हैशटैग डालें औरत कर सकती है। ये वाला हैशटैग डाल के आप अपनी कहानी बयान करें एंड बताएं दुनिया को कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। कभी कभार ना औरत ये फील करती है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने कामों में सब मसरूफ हो जाते हैं और फिर औरत वो रियलाइज करती है कि यार मतलब मैं किस काम की हूँ, बिल्कुल मेरी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल। और फिर देखें यही वो ख़वातीन होती हैं जिनको आप शुरू से कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे जाओगी मियाँ संभालने को, और खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेट कोई सीन हो जाता है, आपका हस्बैंड नहीं रहता, बच्चे आपके साथ हैं, तो क्या होता है वो सबको लेके अपने अम्मा अब्बा के घर चली जाती हैं जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हैं। वो कहाँ से संभालेंगे उनको? तो अगर वो अपने पाँव पे खड़ी होगी, उसको पता उसके पास एक स्किल होगी तो वो जाके अपनी फैमिली को आगे लेके जा सकती है। वो डरेगी नहीं कि ओ अब मैं क्या करूँगी। तो जी जैसे सोनिया ने जिक्र किया मैं कर सकती हूँ, हैशटैग मैं कर सकती हूँ। यहाँ सादिया आसिफ हमारे सामने, और सोनिया ये तुमसे डिस्कस करना चाहेंगी कि इनके ख्वाब किस तरह चकनाचूर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बिस्मिल्लाह से शुरू करूँगी क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही है क्योंकि मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। कितनी एज की थी आप? 19 साल की उम्र में शादी। अच्छा। मेरे शुरू से ही हमारे यहाँ जल्दी शादी का कॉन्सेप्ट है कि जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप उस वक्त पढ़ रही थी? हाँ मैं पढ़ रही थी। यूनिवर्सिटी जाती थी? नहीं कॉलेज तक मैंने पढ़ा है। आगे बस परमिशन नहीं थी कि शादी जल्दी हो गई थी तो मैं आगे पढ़ नहीं पाई हूँ। आपका दिल था पढ़ने का? पढ़ाई का तो बहुत दिल था। और ख्वाब क्या था?
मैं साइकोलॉजी में पढ़ रही थी, साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। तो मैंने इंटर तक किया और उसके फ़ौरन बाद ही मेरी शादी हो गई, क्योंकि मुझे आगे पढ़ने के लिए पेरेंट्स की तरफ से ये था कि या तो शादी कर सकते हैं या तो पढ़ाई करवा सकते हैं। तो फिर मेरे फादर ने शादी चूज़ की मेरे लिए कि मैं बस अभी इस उम्र में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, यंग एज में हो जाए। हाँ, यंग एज में हो जाए, जल्दी ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा, अच्छा, कि शादी के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकती हैं अपनी पढ़ाई को। मैंने कहा ठीक है, और मैंने हाँ कर दी शादी के लिए। आपके हस्बैंड पढ़े लिखे थे? जी जी। वो कितने पढ़े लिखे? वो तो एमए किए हुए हैं। अच्छा। तो वो अच्छे पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाई कराऊंगा, बस शादी के लिए हाँ कर दें। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी कि चले ठीक है, बस बाद में कंटिन्यू करेंगे। जब शादी को 2 महीने हो गए, मैंने उनसे कहा कि बस आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाएं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लूँ। तो उन्होंने कहा बस अभी करवा दूँगा, कब करवा दूँगा। ये करते करते 1 साल होने में से पहले ही मेरा बेटा हो गया। शादी के 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मेरा बेटा हो गया। अब वो 1.5 साल का भी नहीं था, दूसरा बेटा हो गया। फिर वो और बीच में आपने उनको कहा कि मुझे पढ़ना है? हाँ, मैंने उनसे आपका कहा। खुद ही दिमाग नहीं हुआ कि मैं कैसे करूँगी? मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। हाँ। मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी कि एक बच्चा रो रहा है, फिर दूसरा आ गया। भी एक फेज होता है। हाँ, अब 2 बच्चे एक साथ हो गए। तो अब दूसरा वाला जो बेटा था वो मेरा अभी 2 साल का भी नहीं हुआ कि तीसरा हो गया। अब वो 3 छोटे छोटे बच्चे, मैं अकेली घर के अंदर, कोई भी नहीं केयर करने वाला बच्चों की, घर को देखने वाला वाले नहीं। सास की डेथ हो चुकी थी। अच्छा। जेठानी अलग रहती हैं, नंद अलग हैं और मैं अलग हूँ। मैं तो शुरू से ही अलग हो गई शादियों के साथ ही। तो अब कोई केयर करने वाला नहीं, बच्चों को संभालने वाला नहीं। मैंने फिर भी अपने हस्बैंड से बोला कि आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दो। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये बच्चे देख लो, इनको कौन देखेगा, बच्चे देख लो या पढ़ाई कर लो। तो फिर मैंने डेफिनेटली मैं अपने बच्चों को चूज़ करूँगी। मैंने अपने बच्चों को चूज़ किया, फिर मुझे इनकी पहले तरबियत करनी है बच्चों की। लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया है, जब तक मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बन जाएगा, अपने बच्चों में से किसी एक को मैं डॉक्टर नहीं बनाती थी, मैं शादी नहीं करूँगी उनकी। तो इसलिए मेरा अब पक्का इरादा यही है कि मैं अपने बेटे को इंशाल्लाह ऐसी तालीम दूंगी, ऐसी तरबियत दूंगी कि वो 3 बेटे हैं? 3 बेटे हैं मेरे। बेटी नहीं है? नहीं, बेटी नहीं है। तो बेटों को तो सब देते हैं तालीम, हम तो बेटी की बात क्या कर रहे हैं, बेटों को तो सब सोचते हैं ये। तो लेकिन आप अपना ख्वाब अभी भी पूरा कर वो तो सकती हैं। कुदरत की देन है, अब बेटी नहीं हुई तो इसलिए अब मैं अपना ये ख्वाब जो है उसका कोई मतलब बिल्कुल कोई ख्वाब उम्र का नहीं होती, कोई जी। उम्र नहीं होती। अगर अब आपके बच्चे बड़े हैं और आप चाहती हैं कि मैं नहीं, बच्चे तो मेरे अभी छोटे हैं। अच्छा, अभी छोटे हैं? अभी छोटे, अभी तो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी तो। बड़ा बेटा मेरा 10 साल online का। भी पढ़ तो हो सकते हैं गए, मतलब। हाँ जी। हाँ। तो मतलब प्राइवेटली इनरोल्ड हो सकती है। जैसे मेरी अम्मी की भी आई थिंक आप ही की कुछ एज में 16 ईयर्स में शादी हो गई थी। हाँ। अब वो यही बताती हैं कि मैं 4 साल बाद फिर मैं हो गई थी, वो ग्रेजुएशन के फेज में ही थी। हाँ। तो वो मैं वॉकर ले लेके जाकर उनकी किताबें उठाती थी, तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के पढ़ती थी कि ऊपर इसके अप्रोच ना हो। और फिर उन्होंने, जब हम लोग काफ़ी बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, तो फिर उन्होंने मास्टर्स में इनरोल किया और प्राइवेटली मास्टर्स किया। तो आई मीन अगर चाहें तो कर सकते हैं ये। लेकिन इनकी बात भी जो मैं सुनी है कि कहीं हद तक मुझे लगता है निदा पे पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ सोच के जल्दी शादियां कर देते हैं। पता नहीं हम हो ना हो, पता नहीं बच्चियों को कौन देखेगा, ये आई थिंक वो डर निकालना बड़ा जरूरी है दिल से। अल्लाह ताला देख ले, अल्लाह ताला क्या सबका- होगा, गलत शख्स से शादी ना कर लें तो अभी कच्चा दिमाग है, सेटल हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनकी कहानी से मुझे एक कहानी याद है, मैंने फेयर एंड लवली ने स्पॉन्सर किया था एक ड्रामा जो सच्ची कहानियाँ थी। तो उसमें एक बानो की कहानी नाम था, उसमें वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था। वो एक खातून थी जिनकी पढ़े लिखे शख्स से शादी हो जाती है, पुराने ज़माने की बात थी। और वो उस वक्त पढ़ी लिखी नहीं होती, मगर उनका ख्वाब होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। खैर उनकी एक छोटी एज में शादी हो जाती है। तो मियाँ को जब वो बताती हैं अपना कि ये मेरा ख्वाब है डॉक्टर बनना, तुम यकीन मानो वो लाइक नबी जमात पढ़ी होती हैं, बांग्लादेश से यहाँ आई होती हैं, और उनके मियाँ उनको पढ़वाते हैं, उनके मियाँ उनको पढ़ाते हैं और वो कंप्लीट करके फिर मेडिकल में जाती हैं। उनके साथ साथ बच्चे भी हो रहे हैं, 7 बच्चे। अच्छा, उनके साथ साथ बच्चे भी हो रहे हैं, ये रियल कहानी है। साथ साथ बच्चे भी हो रहे हैं। तो मियाँ क्या करता था, मियाँ बच्चे संभाल रहा होता था, प्रेगनेंसी में वो पैर कुर्सी पर रख के एग्जाम्स दे रही, उनकी ये रियल कहानी थी। और इतनी मशहूर वो डॉक्टर रही हैं, अब तो वो आई गेस हयात नहीं है। देखें, उनका बेटा है जिसके नाम पे टीपू डॉ मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ एक पूरा जो बिल्डिंग है वो उनके नाम पर है। उनके 7 बच्चे हैं जो 7 डॉक्टर हैं, जो उनकी बहुएं डॉक्टर हैं।
माशाल्लाह सो उनके मियाँ ने अपनी पूरी जनरेशन को सवार दिया। और वो मेरे इत्तेफाक से उनके पूरा खानदान मेरे शो पे आया एक दिन। वो सब डॉक्टर्स हैं, पोते पोतियां भी डॉक्टर हैं, पूरा खानदान वेल एजुकेटेड। सो उनके मियाँ खुद तो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जनरेशन को सवार दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया। बिल्कुल। वो बताती हैं कि मेरा बेटा भी मेडिकल करा था साथ और मैं भी मेडिकल कर रही थी वाह, साथ। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात सो ये वाली चीज़ें होती हैं। तो आई गेस हस्बैंड पे बहुत क्रेडिट जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आपको ये है कि अब आपने ख्वाब देखा है, वो अपना ख्वाब आपने ट्रांसफर कर दिया औलाद में, जो कि करती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो मेरी कि यही होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ी है हाँ। कि लेकिन मेरे आपको बच्चों की अफसोस है? तरबियत, हाँ बच्चों की तरबियत अच्छी कर पाऊँ मैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ उनका रुझान है। तो मैं इंशाल्लाह किसी न किसी बच्चे को डॉक्टर ज़रूर बनाऊँगी। अब उनका भी तो ख्वाब देखना पड़ेगा ना। ये भी तो गड़बड़ कर जाते हैं, उनको डॉक्टर नहीं बनना, उनको कुछ और बनना है। कुछ और बनना अम्मा का ख्वाब है कि डॉक्टर बनना है। नहीं, मैंने शुरू से ही उनके माइंड में डाला है कि बेटा आपको डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई डॉक्टर लाजमी बने। जो मेरा ख्वाब है, मेरे से पूरा नहीं हो सका, वो मैं अपने बच्चों के जरिए पूरा करूँगी। उनको तो डॉक्टर बनाना जरूरी है, साथ साथ उनको ये भी ट्रेन करना जरूरी है कि अपनी बीवी को भी उतना ही सपोर्ट करना तुम आगे जाके, ताकि जो आपके साथ है वो रिपीट ना हो अगली जनरेशन में। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जो मेरी नेक्स्ट गेस्ट हैं उनका नाम है हिरा दानिश, और वो भी मैं कर सकती हूँ हैशटैग मैं कर सकती हूँ को लेकर चल रही हैं। तो यहाँ से हैशटैग शुरू हो गए हैं। आप भी चाहते हैं अपनी कहानी हमसे शेयर करना, या हम सबसे, हमारी टीम से शेयर करना, जो भी तेरे बिना मैं नहीं को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो सब हैशटैग, भले अपना नाम ना दें, हैशटैग दें। सो हैशटैग मैं कर सकती हूँ, कॉल्स भी आना शुरू हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं सारा बात कर रही हूँ निदा। जी सारा, क्या कहेंगी हैशटैग मैं कर सकती हूँ में? क्या ख्वाब थे आपके? मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती, क्योंकि आपका शो मैं देख रही हूँ और मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिलेट कर सकती हूँ। मैं सिर्फ एक नाम की डॉक्टर हूँ, और मैंने जितने साल और मेरे माँ बाप ने जितना पैसा डॉक्टर बनने में लगाया था और जितनी मेहनत मेरी लगी थी, वो सब जो है वो वेस्ट हो गई। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? मेरी शादी मेरे खानदान में ही हुई, और शादी से पहले मेरी पुप्पी ने, मेरे फैमिली में ही शादी हुई थी, मेरी पुप्पी ने बहुत ख्वाब दिखाए थे और उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि शादी के बाद भी मैं अपने करियर जो है वो परसू कर सकती हूँ, मैं अपनी डिग्री को इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई और शादी के पहले साल ही मुझे घर बिठा दिया गया, सिर्फ ये कह के कि तुम बड़ी बहू हो और तुम्हें इस घर को संभालना है, अगर तुम ही घर में मौजूद नहीं होगी और तुम ही घर छोड़ के दूसरों की खिदमत करने जाओगी तो हमारी खिदमत कौन करेगा। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, हर तरीके से अपनी ससुराल को खुश करने की कोशिश की, जितना हो सकता है एक अच्छी बहू का टैग हासिल करने के लिए मैंने वो काम किए, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला। आज सिर्फ नाम की बड़ी बहू हूँ, सिर्फ नाम की डॉक्टर हूँ। आज भी मुझे ये ताने सुनने को मिलते हैं, तुमने किया क्या है। मैं उनको किस तरह से समझाऊं कि मैंने अपने ख्वाब छोड़े उनके कहने पे। मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन आज अब अगर मैं अपनी पीछे जिंदगी को देखूं तो आज मैं जीरो पे स्टैंड करती हूँ। तो मैं बहुत ही, मैं मतलब इस ड्रामे से, आपके आज के इस कॉन्सेप्ट से खुद को 100% रिलेट कर सकती हूँ कि ये इतना आसान सफर नहीं होता। ये सिर्फ एक कहने की बात होती है, लेकिन जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ शायद इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूंगी जो भी मुझे सुन रहा है कि प्लीज अपनी बच्चियों को उनके ख्वाब पूरे करने दें, जो वो चाहती हैं करना उन्हें करने दें। बिल्कुल, बस मुझे यही कहना है। थैंक यू सो मच, शेयरिंग योर स्टोरी। थैंक यू सो मच। कितनी इन्होंने बात किस तरह उस तरह शुरू की कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकती। मतलब कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक इंसान जो कि जिसने पता नहीं 18 जमातें पढ़ी हैं, उसने एक पूरी एक स्पेशलाइज किया है, इतनी मेहनत, इतनी मोटी किताबें, आधी जिंदगी लगा दी है, और उसके बाद वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। कितनी मतलब डिसअपॉइंटिंग बात है। और एक इंडिविजुअल जब अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो वो उसका
उसकी कोई पहचान तो होनी चाहिए ना। ठीक है, वो माँ भी है, जैसे दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, एक आदमी भी निभा रहा होता है, बाप का भी, दादा का भी, भाई का भी, लेकिन वो कुछ होता भी है साथ कि अच्छा मैं ये हूँ, वो फ़ख्र से कह सकते, तो औरत भी फ़ख्र से वो क्यों नहीं कह सकती? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अक्सर घरों में ये देखा है कि जब औरत इंडिपेंडेंट नहीं होती, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, तो जब आपके घर में कोई फैसले लिए जा रहे होते हैं ना, तो उसमें कोई से नहीं होती उस औरत की। मैंने अक्सर घरों में देखा है जो हाउस वाइफ। रहने दो। तुम्हें क्या पता, तुम्हें रहने दो, तुम तो घर पे ही रहती हो। अरे घर पे क्यों रहती हूँ? इसीलिए तो रहती हूँ कि आपके घर को जाने नहीं संभाला दिया कभी। हाँ जी। सो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। काश इस ड्रामे को देखने के बाद, जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं, जो आप ट्यूसडे की रात 8 बजे देख सकते हैं ARY डिजिटल पर, शायद आपकी सोच थोड़ी सी भी बदलेगी। तो पूरे चैनल का, सिक्स सिग्मा प्लस प्रोडक्शन हाउस का, इसमें काम करने वाले एक्टर्स का, डायरेक्टर का, राइटर का जो फ़र्ज़ है वो पूरा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक औरत वो होती है जो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि एक मर्द को करीब कैसे रखना, और एक औरत वो होती है जिसको ये एहसास भी नहीं होता कि एक मर्द उससे कितना दूर जा रहा है। उसके साथ घर बसाने का फैसला तो कर ही लिया था ना तुमने, दिल भी तो बसाओ उसका। मुर्तजा मुझसे मोहब्बत नहीं करते और ना ही उनका दिल मेरा। हमें नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, आधा कदम तहनीत की तरफ और 2 कदम नूरलैंड की तरफ। इस तरह से ना तुम्हारा घर बसेगा और ना कभी दिल आबाद होगा। हाँ, ये सच है नूरुलैन कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, और ये भी सच है कि मेरी और तहनीत की शादी हो गई। राहें अलग हो गई, सो व्हाट? क्या तुम वो मुर्तजा नहीं रहे? क्या मैं वो नूरुलैन नहीं रही? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम यहाँ बैठे हैं सुबह सुबह इसलिए कि आपको ये बता सकें कि ARY डिजिटल पे एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं। ट्यूसडे की रात 8 बजे आप उसको देख सकते हैं, और जिसका एक बहुत खूबसूरत और प्यारा मैसेज है। ख़वातीन इसीलिए अपने ख्वाब जो हैं उनको पीछे छोड़ देती हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वो अपने फादर की बात मान लेती हैं क्योंकि उनकी नाराज़गी के साथ वो नहीं रह सकती। वो अपने हस्बैंड की बात मान लेती हैं क्योंकि उनके रूठे होने पर वो उनको निवाला भी उनकी गले से नहीं उतरता। वो अपने सास की बात, ससुराल वालों की बात मान लेती क्योंकि उनको एक लेबल चाहिए परफेक्ट बहू का। और फिर कभी कभार वो अपने बेटों की भी बात मानती हैं क्योंकि बेटे कहते हैं अम्मा इस उम्र में ये क्या कर रही हैं आप। सो वो बस इसीलिए मानती हैं ये सारी बातें कि वो अपने प्यारों के बगैर नहीं रह सकती। तो सोनिया, तुमसे भी कोई मैं मज़े मज़े की सवाल करना चाहती हूँ कि तुम किन किन प्यारी प्यारी चीज़ों के बगैर नहीं रह सकती, और यहाँ सवाल होंगे स्क्रीन पे तुमसे। फूड, खाना। अब मैं अगर खाने का पूछूं तो किस खाने के बगैर सोनिया नहीं रह सकती? अगर मैं इंडस्ट्री में ना होती ना तो मैं तो इतनी मोटी होती। वाकई मुझे खाना इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब कुछ भी खिलाते हैं आप। अच्छा? ओह माय गॉड, बहुत फूडी हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अगर देसी खाना में पसंद है तो वो हलीम मुझे बहुत पसंद है। और तुम फिर आपने क्या सुबह सुबह खाना की बातें शुरू कर? अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा खाने हलीम। और तुम मतलब लाइक जहाँ का मशहूर है हलीम वहाँ पे भी जाके खा लेती हो, चाहे वो रोड पर हो चाहे ढाबा हो? नहीं ऐसे नहीं। कॉन्शियस हो? बड़ी मैं सिलेक्ट नहीं, मतलब वैसे कॉन्शियस नहीं, लेकिन हाँ टेस्ट वाइज बहुत अच्छा कि कहीं अच्छा है। और अगर वो रोड पे है साइड पे तो नकाब वकाब करके चली जाती हो खाने? नहीं आई थिंक रोड का नहीं खाती क्योंकि वो पेट खराब हो जाता है उससे। लेकिन नहीं, मेरी एक है हलीम, एक जगह की है, वो बहुत मज़ेदार है। अच्छा, वहाँ वो मज़ेदार है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चीज, दोस्त। कौन से दोस्त हैं ऐसे जिनके बगैर नहीं सोनिया रह सकती? मेरे एक दोस्त हैं रासिक, आप भी हाँ, जानती हैं। तो सब जानते हैं। मतलब उनको जगत दोस्त हैं वो। जी तो वो तो बस उनको तो जब मैं उठ रही होती हूँ बेडशीट उनको सब पता होता है। बहुत मतलब मेरे करीबी दोस्त हैं। मेरी एक फ्रेंड है सना, और मेरे बचपन के दोस्त हैं जुनैद, राइट, अमार। तो ये सारी दोस्तें जो मेरी हैं तो बचपन से काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी कम ही है ज़रा के
लेकिन वो अब इस उम्र में आके ना, मतलब जब आप एक मैच्योर हो जाते हैं और आपको पता होता है अपनी जिंदगी में आपको चाहिए क्या, तब आपके दोस्त स्क्वीज हो जाते हैं, मगर वो आपके लिए बहुत एक्चुअली मेरे जो लास्ट ईयर का जो रेजोल्यूशन था, लोग बनाते हैं अपने रेजोल्यूशंस, तो मैंने अब 2021 में ये अपना एक बनाया था कि मैं अपनी जो गैदरिंग है ना वो बड़ी लिमिटेड कर दूंगी। मतलब सिर्फ वो लोग अपनी ज़िंदगी में रखूंगी जो आपको खुशियाँ देते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज आप अगर 4 कदम आगे बढ़ते हैं और आप अच्छी सराउंडिंग में, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं ना, आप 10 कदम पीछे भी चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो मैंने ये बनाया था और माशाल्लाह इस साल ये बड़ा कंटेंट रही हूँ मैं इस साल। मैंने तुम्हें इतना 2 साल पहले डांटा था कि तुम काम बहुत कम करती हो, मुझे गुस्सा आता है ये देख के, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, और मैंने माशाल्लाह ये देखा कि तुमने जो पिछला साल गुजरा बहुत काम किया, बहुत फोटोशूट्स, मैं SMS भेजती थी, फोटोशूट आया है, बहुत लाइक। तो आई थिंक ये आपके अंदर से ही आता है, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, जब आप अच्छे लोगों में रहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, तो खुद ब खुद आपके काम करने की एनर्जी भी डबल हो जाती है। एग्जैक्टली, और वो देखा हमने जी। और चाहे वो दोस्तों या आपके घर वाले हो, अगर आपको घर में भी कहीं से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है तो प्लीज अपने आपको थोड़ा सा कॉर्नर करें, अगर आप नहीं वाइब मिला पा रहे तो। बिल्कुल। हाँ जी, रिश्तेदार, कौन से रिश्तेदार है मैं उनके बगैर सोनिया नहीं रह सकती? रह तो सबके बगैर सकती और नहीं, अच्छा इमीडिएट फैमिली जो भी हो रिश्तेदार, ऑब्वियसली अम्मी अब्बू के बगैर तो मैं मतलब। अच्छा चलो, अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के अलावा अगर तुम चूज तुम्हें करना पड़े, सबके बगैर रह सकते हो कोई तो एक होगा। अच्छा ये सिलेक्ट सोचो। एक्चुअली हम लोग बहुत कम मिलते हैं और फैमिली भी बहुत लिमिटेड है, मतलब मेरी अम्मी की बहुत छोटी सी फैमिली है और वो किसके बगैर कोई तो एक कभी तो फेवरेट कोई रहा होगा कि भाई। वैसे मैं शुरू से, मैं सच बता, अगर झूठ क्यों बोलूं, सच बता रही हूँ, जो मेरी अम्मी अब्बू और मेरी जिंदगी और मेरी यूनिवर्स है ना, वो अम्मी अब्बू बहन भाइयों से शुरू होकर उन पे ही खत्म हो जाती है। तो उससे बाहर हमने कभी झांक के देखा भी नहीं इतना। सही है, फिर यही कम वो हो जाता। आहा, कौन सा मी टाइम ऐसा है जिसके बगैर आप नहीं रह सकती? क्या चाहिए आपको मी टाइम में? जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती। हाँ, मतलब तुम्हें वॉशरूम जाके मैं वो मुझे ये तो बड़ा अजीब मी टाइम है, ये तो नॉर्मल है ना, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों बाद वो मी टाइम चाहिए होता है। जैसे मुझे ट्रैवलिंग चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए होती है। अच्छा, मी टाइम मेरा एक सुबह शूट से पहले जब मैं सुबह जाती हूँ वॉशरूम, तो मुझे अपना तुम पूरा वो मोबाइल देखती होगी, 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। मेरे वॉशरूम में बुक्स भी रखी हुई है, तो वो भी मतलब बैठ के आराम से स्किन केयर किया, ये मुझे चाहिए होता है सुबह 20 मिनट्स का। मतलब मैं बहुत हरी में काम नहीं कर सकती। अच्छा, एक तो ये, और दूसरी बात ये प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा सा आपको पता है वेकेशन पे मैं जाती हूँ कि 4 महीने बाद चली गई फिर वो, क्योंकि वो एज एन एक्टर आपको अनवाइंड करना बड़ा लंबी वेकेशन पे जाती हूँ, मैंने देखा है जी, सुकून से होके आती हूँ। लंबा काम भी तो करके जाती हूँ, 8 महीने 9 महीने काम करके। तो ये तो वो जरूरी होता है आपको रिफ्रेश। क्या करती हो वेकेशन पे जाके? घूमती हो ज्यादा या रिलैक्स करती हो, रेस्ट करती हो? लिटरली कुछ भी नहीं करती, मैं वहाँ जाके फिर सर्च करती हूँ गूगल पे कि इस एरिया के कौन सी ऐसे एडवेंचर्स हैं, जैसे हाइकिंग पे आप जा सकते हैं तो कौन सी जगह पे आप हाइकिंग कर सकते हैं। मैं टैंगो क्लासेस का मुझे बड़ा शौक है, तो वो टैंगो क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, और वैसे ही कभी ऐसे एक्सप्लोर करने निकल जाती हूँ। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है, तो फोटोग्राफी करती रहती हूँ। किसी कैफे में बैठ तस्वीरें तुम्हारी जब भी मैंने देखा है, तुमने अपने सोशल मीडिया पे लगाई हैं, बहुत प्यारी तस्वीरें खींची। मुझे लगता है तुम फ्रेम बना के देती होगी जो भी खींचने वाला है कि ये फ्रेम चाहिए मुझे शौक है, तो इसलिए मुझे एस्थेटिक्स थोड़ी सी पता होती है। और फिर किसी कैफे में बैठ गए, जो अकेले बैठ के आप एंजॉय करते हैं फूड, वो आप कभी किसी के साथ नहीं करते। तो बड़ा जरूरी है खुद को डेट पे लेकर जाएं, अकेले खुद जाएं, जाके मूवी देखें अकेले। लोग समझते हैं थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है ना, तो इससे खूबसूरत काम कोई नहीं हो ही नहीं सकता। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? ओके, मॉर्निंग रूटीन में ऐसी कोई चीज जिसके बगैर आप नहीं रह सकती? आई थिंक कॉफी पिए बगैर, है ना जी। हाँ, मेरी भी है, कॉफी नहीं पिए तो सर में बड़ा दर्द नहीं खुलती। ब्लैक कॉफी या पूरी दूध वाली? नहीं, दूध वाली। तो ये कितने अरसे से कॉफी पी रही हो तुम? शुरू से आदत है? आई थिंक 6-7 इयर्स तो हो गए जब से मैंने डाइट स्टार्ट की है, क्योंकि चाय में जो चीनी और दूध होते हैं ना, उससे सुबह सुबह बड़ी ब्लोटिंग हो जाती है, और आप थोड़े से ना वो हो जाते हैं। और कॉफी पीने से कितनी एनर्जी आ जाती है? डिजी हो जाते हैं आप, कॉफी से एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी, और आपका पेट नहीं निकलता, टमी नहीं निकलती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कौन से लिपस्टिक शेड के बगैर नहीं रह सकती? नाम भी बता दो कोई, खैर है। ओके, तो एक हुदा का कोई शेड है, बॉम्बशेल तो नहीं? वही सबसे हिट है। आई थिंक न्यूड शेड है उसका, वही न्यूड बॉम्बशेल होगा, या तो शुगर मामा है, बॉम्बशेल है, सारे रटे में मुझे। ट्रेंड सेटर है,
वो बहुत पसंद, अच्छा ये सीक्रेट है सबको बता देते हैं आज। एक मुझे फेंटी ब्यूटी का बहुत पसंद है, अनकफ्ड। अच्छा। बहुत अच्छा शेड है, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा। उसका वो है। एक रूबी वू मैक का बहुत जबरदस्त। वो तो भाई हैव यू ट्राइड इट? वो उसके बगैर मैं भी नहीं रह सकती। मतलब आप तैयार नहीं होंगे, आप रूबी वू लगा लो, you're good to go। आपको कुछ वरना होते हैं आपके लिपस्टिक के कुछ शेड्स रहते हैं, वो ऐसे होते हैं, आपको मिलाना पड़ता है। जी जी। रूबी वो आप लगाएं एंड गुड टू गो। जी जी। है ना? तो आई थिंक ये 2 शेड्स तो कुछ है नहीं आपके पास मेकअप में, ये 2 शेड जरूर चाहिए। एक रेड अच्छा मैक का रूबी वू और एक फेंटी ब्यूटी का अनकफ्ड। शार्लेट टिल्बरी की एक लिपस्टिक है पिलो टॉक, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वो भी बहुत मिलती नहीं है, वो सोल्ड आउट। न्यूड और रेड होना जरूरी है। हाँ वो भी न्यूड है लेकिन पिंक की तरफ है हल्की। जी जी। ओके भी नेक्स्ट, कौन सा कलर पहने बगैर सोनिया नहीं रह सकती? हफ्ते में एक दफा तो मुझे वो पहनना है कलर। अच्छा वैसे तो कोई मुझे अगर ये नियॉन कलर रोज पहनाए ना मैं तब भी पहन सकती। हाँ। मुझे आई लव नियॉन। सब यही कहते हैं इंडस्ट्री में, सोनिया आप क्या कलर्स पहन लेती हैं, आपको इतने नियॉन्स क्यों मुझे पसंद? याद है तुमने एक दफा फ्लोरेसेंट येलो भी पहना है, कहीं मैंने जी। पिंक में भी तुम्हें देखा है। ऑरेंज पहना था अभी टिस बटन की उस पे। और मैंने फूशिया भी पहना हुआ है, पिंक। मतलब मुझे तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है वाइब्रेंट कलर्स। और तुम बहुत अच्छा कैरी करती हो उसको। जी। अच्छा ज्यादातर लोग ये कहते हैं अच्छा नियॉन ना पहनो, बहुत। मुझे तुम्हारी एक पिक्चर याद है फ्लोरेसेंट येलो में, तुमने चुटिया टाइट करके ऐसी जी, बांधी हुई थी। जी, जी, जी। अंदर शायद सिल्वर टॉप थी या पता नहीं क्या। और उसके ऊपर जो आपका ऑलिव कलर आता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। और पिक्चर्स बड़ी अच्छी खींच के डालती हो उसके अंदर। ओके, कौन से गानों के गुनगुनाए बगैर आप नहीं रह सकती? जैसे आजकल वो है ना, मुझे प्यार हुआ, वो आजकल। हाँ बहुत अच्छा गाया है उसने, है ना? हाँ। कैफी नाम है कैफी, उनका। हाँ बहुत अच्छा गाया वो है। मतलब लाइक मुझे बहुत मजा आता है आजकल, मैं वो सुन रही हूँ। जी, जी, जी। तो तुम्हारा लेटेस्ट क्या है जिसके बगैर तुम सुने बगैर नहीं आई रह थिंक यही मैंने सुना है जो अभी रिसेंटली सुना है। बाकी मुझे वो ब्लाइंडिंग बाय द लाइट्स दी वीकेंड का भी बड़ा हाँ। पसंद है। अभी उनके कॉन्सर्ट पे भी गई थी मैं दी सकती? ये वीकेंड। मेरे बच्चे भी गए थे भाई, गए अभी थे? शिकागो में जो कॉन्सर्ट हुआ था बहुत लास्ट। अच्छा कॉन्सर्ट, मतलब ह्यूज ओफ कॉन्सर्ट। ओफ देखने वाला था। और नहीं, आपदा परवीन के मुझे बहुत पसंद है गाने, बहुत सूदिंग होते हैं आपके लिए। एग्जैक्टली। गाने जिसकी लिरिक्स अच्छी है वो मुझे अच्छे वो तुम्हें लगते अच्छे हैं। जी। धुन और लिरिक्स तो। ओके, कौन सा मोबाइल ऐप यूज किए बगैर सोनिया नहीं रह सकती? आई थिंक व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे? क्योंकि सारा काम बिजनेस सारा उसी पे व्हाट्सएप तो पे ही है, चलता WhatsApp ही चलता है। और मेरी जो मैनेजर है वो लाहौर चली गई है, तो सारी चीजें उसी पे ओए कोऑर्डिनेट ओए। हो रही होती हैं। ओए ओए, तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप बड़ा सबसे जरूरी ज्यादा है। जरूरी। इंस्टाग्राम तो ये लोग खुद भी ऑपरेट कर लेते हैं। हाँ। जी जी। अच्छा, एंटरटेनमेंट, किस एंटरटेनमेंट के बगैर आप नहीं रह सकती? यानी आपको फिल्म देखना ज़रूरी है, आपको नेटफ्लिक्स देखना ज़रूरी है, कोई ड्रामा देखना ज़रूरी है, किसके बगैर नहीं रह सकती? सच बताऊं, सबके बगैर हाँ बिल्कुल भी आदत ही नहीं। नहीं। मेरे ख्याल से बचपन से ही है हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में इतना जो टीवी भी का नहीं शुरू चलता। से नहीं था। ये तो पता नहीं मैं कैसे इंडस्ट्री में आ गई, तो हाँ। अब सब यूट्यूब पे देख लेते हैं अपनी अपनी चीज़ें। लेकिन मुझे कभी भी सीरीज और मूवीज और इस तरह की आदत नहीं, अनलेस कि मैंने सुना हो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अच्छा। एंड यू शुड वॉच इट। तुमने कोई ऐसी चीज देखी है, मतलब आप टाइम लगा के, जिसके 15-16 एपिसोड्स हो या सीजन्स हो? मैंने जिंदगी में अगर एक वेब सीरीज देखी थी वो गेम ऑफ थ्रोन्स थे। ओह। और नहीं, एक मनी हाइस्ट भी मैंने मनी देखी हाइस्ट हुई भी है। देखी थी। बट इसके अलावा सीरीज का तो मेरे अंदर पेशेंस ही बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। मुझे फौरन से बस खत्म करनी फिल्में देखने का भी शौक नहीं रहा कभी भी? बॉलीवुड, फिल्म्स हॉलीवुड? में देखे, फिल्म्स बड़ी सिलेक्टिव फिल्म्स देखती हूँ। जैसे परफ्यूम एक फिल्म है, एक हाँ। मैरिज स्टोरीज है, एक दी वाइट टाइगर एक फिल्म आई थी बहुत हाँ, अच्छी। exactly। तो ऐसी फिल्म, पिंक एक फिल्म है, पिंक मैंने देखी है। वो जो लड़कियों, वो एग्जैक्टली उसमें भी बड़ा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। बहुत प्यारा, अमिताभ बच्चन के जी, साथ। जी। और वो तो इस तरह की जो सब्जेक्टिव हाँ। चीजें होती हैं वो मैं देखती हूँ, इसलिए भी कि कुछ सीखने को मिलता है सीखने आपको। को मिलता है। अदरवाइज तो मगर तुम सीरियल वाली नहीं हो, तुम एक सिंगल बिल्कुल भी एपिसोड। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक टाइम भी नहीं मिलता इतना ज्यादा। अच्छा, जैसे इंसान आता है ना, नया नया फील्ड में आता है और उसके बाद बहुत सारे गलत फैसले भी करता है, गलत स्क्रिप्ट्स भी चुन लेता है। तो सोनिया से भी गलतियाँ हुई, गलत मेकअप आर्टिस्ट के पास भी चला जाता है, गलत डिजाइनर के कपड़े भी पहन लेता है। तुमसे हुई गलतियाँ? हुई होंगी जी जी, लेकिन बहुत बाद में रियलाइज़ होता है कि अच्छा नहीं ये नहीं हुआ, लेकिन आप सीखते ही हैं गलतियों से। मैंने असल में निदा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मना किया है। मैंने ये इरादा ये करने के गलत प्रोजेक्ट लेके फिर आप वो कर रहे हैं कि अच्छा ये क्यों कर लिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं किए। और तुम्हें लगता है वो तुमसे कभी कभार गलती हो गई है प्रोजेक्ट्स छोड़ने के बाद? पता नहीं क्या बात है, वो प्रोजेक्ट्स आते ही नहीं है जो मैं नहीं करती।
तुम्हारा इंस्टिंक्ट इसका मतलब बहुत अच्छा है ना कि तुम इंस्टिंक्ट्स अच्छा है। हाँ। ये सब कहते हैं कि ये हाँ। है थोड़ी बुखारी लोग हैं ना, इनके इंस्टिंक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन ये है वो शेल्फ हो जाता है प्रोजेक्ट, या हाँ। बनता इतना बुरा है या पता नहीं क्या होता है, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह शुक्र है आपने बचा लिया, और अल्लाह ताला बचाते हैं मुझे। बिल्कुल। बहुत दफा मैंने देखा कि बहुत गलत चीज़ होने वाली होती है, वहाँ से बचा लेते हैं। बचा लेते। तुम्हें क्या लगता है तेरे बिना मैं नहीं देखने के बाद, अगर मतलब एक फर्ज होता है ना एक एक्टर का भी, एक चैनल का भी, प्रोडक्शन हाउस का भी, तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक चेंज आ पाएगा इस ड्रामे को देखने के बाद? मुझे लगता है टीवी और ड्रामा इतना बड़ा मीडियम है जो शायद लोगों के घरों तक सिर्फ नहीं जाता, उनके दिलों तक जाता है, और वो बड़ा असर करता है। मतलब मेरी अम्मी लिटरली, वो तो नहीं जानती किसी एक्टर को टीवी पे, पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन उसके साथ कुछ हो रहा होता है वो रोने लग जाती हैं। तो जब एक टीवी आपको हंसा सकता है, रुला सकता है, तो जब आप उसको मैसेज देंगे वो आपके दिमागों में भी डाल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी प्रोडक्शन की जो एफर्ट है, हमारी कास्ट की और महा मलिक की, सबकी एफर्ट के साथ अगर एक लाइफ भी हम चेंज कर सके तो वो एक लाइफ नहीं होगी, आई थिंक वो एक जनरेशन चेंज हो रही है। Exactly. और ये बहुत बड़ा पार्ट होगा जो हम प्ले कर पाएंगे इसके थ्रू। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर आएगा। ज़रूर आएगा। और मैं ये भी देख रही होती हूँ, अब सिर्फ ड्रामे नहीं, आप बहुत सारे कमर्शियल्स भी अगर आप देखें तो वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। जी जी, वो अक्सर होते हैं और वो दिल को लग जाते हैं। जी जी, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज ये सोच रही हैं जी, कि ये कॉन्सेप्ट्स लेकर, क्योंकि इश्तिहार भी जो है ना बहुत असर डालते हैं जी पब्लिक। जी। और आपका शो आज इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमारे टीजर्स निकले हैं तो सब यही कह रहे थे कि ओ येट अनदर लव स्टोरी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि हम कर रहे हो और येट अनदर लव स्टोरी हो। तो इरफान साहब ने कहा कि नहीं, हम इसका हैशटैग निकालते हैं क्योंकि बहुत लोग अपनी स्टोरीज सुनाना चाहते हैं, और ये आई थिंक हर खातून की स्टोरी है। बिल्कुल। तो बस बात ये कि उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको स्ट्रेंथ दें और उनको कहें कि आप कर सकती हैं। आप कर सकती हैं, हैशटैग आप कर सकती हैं। हम आपकी कहानियां सुनना चाहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सोनिया हुसैन के साथ। तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तो नहीं नहीं लगता वक्त विछोड़ेगा उन यार गुजारा कौन करे दुनिया तो किनारा हो सकता यारों तो किनारा कौन करे अब जो बिछड़े फिर मिलेंगे हम कभी न दोबारा मेरे दिल के सूनेपन का तुम न समझे इशारा ना देंगे हम दुहाई ए मोहब्बत दे गवाही कि तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं कि तेरे बिना मैं नहीं कि मेरे बिना तू नहीं रिमझिम नैना बरसे मिलने को ये दिल तरसे कब तू मिलेगा साजना रिमझिम नैना बरसे मिलने को ये दिल तरसे कब तू मिलेगा साजना वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने शो ये ख़ास तौर पे इसलिए सजाया है कि आपको ये बता सकें कि हमारे चैनल पर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तेरे बिना मैं नहीं, रात 8 बजे ट्यूसडेज़ को। और सोनिया यहाँ बताने आई हैं कि इन्होंने ये ड्रामा क्यों एक्सेप्ट किया और लोगों को ये ड्रामा क्यों देखना चाहिए। क्योंकि हम ड्रामे की बात करें तो सेट की भी बात करते हैं सोनिया। सेट पे क्या माहौल था, कौन सबसे ज़्यादा खाने पीने का शौकीन सेट पे, और हर वक्त खाने की बातें हो रही होती। ओ एक हमारे ये तो मुझे याद आ गया खाने पीने के नाम से, मेरे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, फवाद जलाल नाम है अच्छा। उनका।
कोई सीन होता है ना, हमारा डाइनिंग टेबल का सीन होता है, तो उनको अगर आपने पहले से बिठा दिया ना तो आप वो सीन नहीं कर सकते क्योंकि डाइनिंग टेबल खाली होगी। वो कहते कितनी अच्छी गुलाब जामुन ना, यूं करके वो सब खा जाते हैं। ओए होए, फिर और मोटे भी नहीं होते। अरे बाप, लगता ही नहीं है। मतलब बहुत वेट गेन नहीं करते वो, मतलब बिल्कुल। तुम्हें पता है पीटीवी के दौर में तो ना क्या करते थे, वो मच्छर मार दवा होती थी ना, वो सब चीजों पे इसी तरह वहाँ पे भी कुछ एक्टर्स डाइनिंग टेबल खाली कर देते थे, बातें करते करते रिहर्सल करते करते और गया। तो मुझे फिर बड़ा उन्होंने फनी स्प्रे लगता है। करना शुरू किया, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बताया। जी जी जी। नहीं, कुछ लोगों में होता है कि उनको बड़ा खाना पसंद होता है, सामने खाना होता है ना, हाथ नहीं स्पेशली लगता। लाहौर के लोग जो होते हैं ना, उनको खाना ज्यादा पसंद होता है। अच्छा, बहुत पूरे सेट पे सबसे बड़ा गपूड़ा, बहुत मजे की बातें करने वाला, मुझे लगता है बुशरा आपा के अलावा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन अगर बुशरा पे ही है, हाँ। बुशरा पे ही, कोई भी बात करनी है मैं क्या कर लूँ, मतलब उनका स्टाइल ऐसा है ना, तो वो हाँ। तो कोई नई भी हंसी की बात आती है ना, उनकी शक्ल देख के हंसी आ जाती है। बहुत बातें करते हैं। और नहीं, शहजाद भी कम बातें नहीं करता, शहजाद भी बहुत बातें करते हैं। आयशा थोड़ी सी कम गो है। जी जी, वो थोड़ी कम बोलती हैं, लेकिन शहजाद और बुशरा पर दोनों बहुत बातें करते हैं। गपूर है। अच्छा, कौन सोतू, बहुत जहाँ मौका मिला सो गया बस? सज्जाद हमारे मेकअप आर्टिस्ट, वो बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, वो भी बात नहीं। ओके, और सोतू कौन था सबसे ज्यादा? हर वक्त बस सोफा मिले, कोना मिले, बस नींद पूरी करनी है। सोतू आई थिंक शहजाद की जो सिस्टर प्ले कर रही हैं, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, तो वो मुझे लगता है वो अपनी एनर्जी बड़ी प्रिजर्व करती हैं, क्योंकि वो थिएटर भी करती हैं, तो वो जब सीन कर लेती हैं ना, वो अपने जाके क्वाइट होके साइड पे बैठ जाती हैं। नहीं। अच्छा, बीबीसी रिपोर्टर कौन है? सारी दुनिया की खबरें उसको पता होती हैं, बस वो सेट पे तो जैसे होता है ना, कभी कभार आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है, सारी दुनिया की खबरें पता है। अनम है हमारी एक्ट्रेस, उनको सब पता होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसकी शादी, किसका अलहदगी, क्या हुआ, किसका बच्चा, सब पता है। शी इज फन, वो सब पता होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, अच्छा, थोड़ा लूज टेम्पर, थोड़ा गुस्से का तेज, क्या लगता है कौन है सेट पर? मुझे लगता है कोई भी नहीं, बहुत चिल सेट है ये वाला। मैंने पहली दफ़ा मैं सेट देखा जहाँ मैं कहती हूँ कि भाई कोई तो बुला लो, मुझे लेट नहीं हो रहा, कोई तो बोल दो लेट हो रहा है, जल्दी कर लें। बहुत चिल सेट है, आराम से मेकअप होता है, आराम से आते हैं, काम भी आराम से खत्म हो जाता है, और टाइम से 10 बजे सब घर होते हैं। नहीं यार, बड़ी मुझे हैरत होती है, मुझे लगता है कि शायद आप जब हाइपर होते हैं ना, चीज़ें और ज़्यादा गलत हो जाती हैं। तो शायद ये हमारे डायरेक्टर पे बड़ा डिपेंड करता है। डायरेक्टर हमारे बड़े धीमे मिजाज का, अली मसूद, मुनव्वर सईद के बेटे हैं ना, मुनव्वर सईद अंकल, तो इसीलिए जो है ना, वो डायरेक्टर की मिजाज की वजह से पूरा सेट वाइब चलती है सेट की, तो सब बहुत अच्छे और इत्मीनान से काम करते हैं, तो काम भी जल्दी हो जाता है, कोई बदमज़गी भी नहीं होती। ओके ओके, ये तुमने अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि वो किसके बेटे हैं। अच्छा, कौन ज्यादा मेकअप में टाइम लगाने वाला है, मतलब लाइक जिसकी वजह से थोड़ी डिले होती है शूट, कि मेरा मेकअप होना चाहिए सही? इसका तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मेरा मेकअप रूम अलग है, तो मुझे पता ही नहीं होता कौन कितना टाइम ले रहा है। मैं सेट पर उसी वक्त जाती हूँ जब सब रेडी होते हैं। तो इसमें तुम्हारा ग्लैमरस रोल है या नहीं है, मतलब लाइक? ग्लैमरस है। अच्छा, आई थिंक मैं ही लगाती हूँ टाइम ज़्यादा, क्योंकि मेरे बाल बड़े कर्ल होते हैं। और क्योंकि अक्सर मैंने देखा ड्रामों में तुम्हारा ज्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे ही होते हैं कि उसपे तो मेकअप चुटिया बांधनी, बगैर मेकअप, और ये वो, तो एक तिनके का सहारा दूसरा चल रहा है, उसमें तो मुंह धोकर ही काम हो रहा होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिखाया कि लड़की को बड़ा अप टू डेट रहने की आदत है, और ऑब्वियसली शी इज यू नो ऑफिस गोइंग, वो काम भी करती है, वर्किंग वुमेन है। अच्छा, तो प्रेजेंटेबल भी उसको देखना होता है। तो मैं शायद टाइम लेती हूँ। और किसको घर जाने की सबसे ज्यादा जल्दी होती है सेट? आई थिंक बुशरा आपा को शायद, वो क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी अर्ली आ भी जाती हैं। अच्छा, तो उनको होता है मैं जल्दी चली भी जाऊँ। तो उनको भी अपना मी टाइम चाहिए होता है। जी बिल्कुल, वो जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ जी, कौन लाइंस थोड़े ज्यादा भूल जाता है, किसकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है? क्योंकि हाँ, ये तो नेचर में होता है। शहजाद की मेमोरी वीक नहीं है, लेकिन वो उसके दिमाग में एक वक्त में इतने जोक्स चल रहे होते हैं, तो आप या तो जोक्स कर दें सेट पर या डायलॉग्स बोल दें। तो वो क्योंकि शहजाद इज सच अ फन पर्सन टू वर्क विद, तो वो उसको ना डायलॉग से बीच में भी जोक आ रहा होता है, तो इस वजह से वो शहजाद की पर्सनालिटी लगती है ऐसे जैसे वो बहुत सीरियस लगता नहीं है, शक्ल से देखे कैसा लग रहा है, कहाँ गया सीधा साधा सीरियस, बिल्कुल कोई मस्ती नहीं करता ऐसा नहीं है। हमारी स्टोरीज आती है ना बीच में, तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं उसे। मुझे लगता था कि तुम्हारी वजह से आती है वो स्टोरीज, लेकिन अब पता चला कि शहजाद भी मस्ती है शहजाद। और बुशरा आपा को अगर कोई गुस्से वाला सीन देना आप, तो वो
वो भूल जाती हैं, उनसे गुस्सा नहीं होता। अरे बिल्कुल तो भी उनके मत- नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है तो ना। वो इतना हंसती है, हाँ 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 कहती है, अच्छा चलो गुस्सा आ रहा है मुझे। तो वो बहुत मजा आता है। उन्होंने जो पहला सीरियस आई गेस काम किया था मेरे अब्बा के साथ किया था एतराफ में, उस वक्त वो अच्छा। सीरियस औरत बनी थी एक, और वो तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर था। जो लोग देखेंगे इसमें वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बहुत ऑपोजिट है। हाँ। ड्रामे में तो बहुत उस तरह की सास बनी हुई है ना कि वो जो औरत जीत का जश्न लेके मर्द की जिंदगी में आती है, वो मर्द कभी नहीं समझ सकता इस तरह की कोई बात ओए करके। ओए ओए। बड़े डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स इस तरह के। अच्छा, कौन हर वक्त फोन पे लगा रहता है? सभी लगे रहते हैं। ये पूछना चाहिए था कौन नहीं लगा रहता। सब जिसको जब टाइम मिलता है वो अपने फोन पे ही होता है। हाँ, कोई असर वाकई। ये तो अब सवाल उल्टा करूंगी कितने मैं next सच्चे time। सच्चे जवाब दे रहे हैं। सच्चे सच्चे जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सोनिया तुमसे बात Thank करके, you मजा so आया, और much, अल्लाह करे तुम लोगों का ये ड्रामा जिसका नाम है तेरे बिना मैं नहीं, Thank you so सुपर डुपर हिट जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैं यही वो करूँगी कि आई होप कि आज ये शो करने का जो मकसद है, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रामाज नहीं देखते, बहुत सारे लोग आपके शोज देखते हैं और बहुत बड़ी आवाम आपका शो देख रही है, तो आई होप हम ये मैसेज कन्वे करने में कर सकें लोगों को कि एक इंडिपेंडेंट औरत होना इस सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक अच्छी माँ बनती है, पढ़ी लिखी औरत और जॉब करने वाली औरत, इसलिए भी कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट होता है। वो अपनी उसको एक से मिलती है अपनी बात करने की, वो आपकी बात में अपनी बात भी अदा कर सकती है, बता सकती है कहीं ना कहीं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अपने शौहर के लिए भी अच्छी पार्टनर साबित हो सकती है। और कल को छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप क्या हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब एक एक चीज़ के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ता है शौहर के साथ, वहीं से टॉक्सिक रिलेशन शुरू हो जाता है कि ओ ये तो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। सारे घरों में झगड़े ही खर्चों की वजह से होते हैं। जी तुमने खर्चा सही जो मैंने दिया था, महीने की आखिरी तारीख अभी नहीं आई है, अभी तो मिड है, मैं कहाँ से लाके तो वो जो दूं? डिपेंडेंसी होती है ना, ये बड़ी बुरी चीज़ होती है। किसी को पता लग जाए कि ओ ये तो बस अब मेरे ऊपर ये कहाँ जाएगी, और वो फिर चीज़ उसी नहीं वजह होनी से चाहिए। कितनी सारी औरतें आपकी मार बर्दाश्त करती हैं जी। बच्चों की खातिर कि मैं इनको लेकर जाऊंगी कहाँ, और क्या करेंगी? गालियां, मार, जिल्लत, बहुत सारी कोई जगह ही नहीं है करने और तो कोई जगह नहीं है। तो अच्छे पार्टनर्स बने, एक दूसरे का करियर भी साथ चलाएं, अपने बच्चों को भी साथ लेके चलें, अपनी एक छोटी सी खूबसूरत जन्नत जैसी जिंदगी गुजारें जिसमें कोई टॉक्सिसिटी ना हो, जिसमें कोई ऊपर नीचे ना हो, दोनों बराबर हो। और मैं तो कहती हूँ इब्तिदा जो है ना वो हस्बैंड से भी पहले बाप से होगी, भाइयों से होगी। सो अगर आपके अपने मैके वाले आपके साथ आपके ख्वाबों को वो कहते हैं ना कि आगे बढ़ाने के लिए खड़े होंगे, सो ऑटोमेटिकली आप भी उन्हीं लोगों को चूज़ करेंगी, क्योंकि आपको इस चीज़ की आदत होगी कि मेरे अब्बू ने और मेरे भाई ने मुझे ऐसे पाला है कि मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना है, मैंने अपना एक मुकाम बनाना है। तो फिर आप गलत चॉइस नहीं लेंगी अपनी ज़िंदगी के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से ड्रामा देखना शुरू करें और आज से ये एक अपना अहद कर लें घर से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank you for having एंड बेस्ट me. ऑफ लक आपके इस प्रोजेक्ट के लिए। इंशाल्लाह so ये भी much. कामयाब होगा Thank you. और कोई ना कोई सोसाइटी में चेंज लेकर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली बीइंग हियर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। सुबह जो